एवरीवन, वेलकम टू फॉरेंशियल कंसेप्ट एजुकेशन। तो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ANTS 2 का मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको पेपर काफी अच्छा लगा होगा। काफी एफर्ट दिया गया था पेपर को बनाने के लिए, ताकि आपको एक अच्छी तरीके से आइडिया हो कि JEE मेंस में एग्जैक्टली किस तरीके से क्वेश्चंस को रखे जाते हैं, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, क्वेश्चन देख के आपका कंफर्ट लेवल, डिस्कंफर्ट लेवल, आई होप सो आपने अच्छे तरीके से जज किया होगा। ठीक है, तो चलो फिर क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, बीच में बात भी करते रहेंगे। ठीक है, सो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट क्वेश्चन का, इसमें क्या दिया है देखो 51 है ना। तो 51 में कहा जाता है द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज आपको समझ में आता है ना। पहले क्या होता है, फंक्शन का डोमेन होता है जो बेसिकली उसका इनपुट होता है। ठीक है ना, अब इनपुट डालते हैं, आपको फंक्शन का आउटपुट मिलता है। तो आपको कलेक्शन ऑफ आउटपुट में से वो पूछ रहा है कि इंटीजर्स कितने आने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा आसान तरीके से लिख लेते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके डोमेन की, तो डोमेन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो वो बोला है कि x जो है वो 0 और ये जो आपका -1 है वो नहीं हो पा रहा है ना। 0 और -1 नहीं हो पा रहा है। -1 अगर मैं बोलूं तो -1 बिठाने पे देखो ये और ये -3 देगा और ये 3 देगा, तो ये 0 बन रहा है, तो वो नहीं हो पा रहा है। राइट, इसका मतलब मैं आपको बोल सकता हूं ना कि x+1 जो है उसका फैक्टर है, क्योंकि -1 पे वो 0 हो रहा है। तो पहले मैं इसका देख लेता हूं उसके फैक्टर्स क्या क्या आते हैं। तो ये दिस इज x³ + 2x² + 2x+1। तो मैं इसको x² टाइम्स करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये x³ + x²। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका x² + 2x, तो ये +x हो जाएगा। दिस इज x² + x, और फिर ये आ गया x+1, तो +1 आ जाएगा। अच्छा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि f(x) को देखो ध्यान से, f(x) को मैं क्या लिख पाऊंगा, देखो f(x) को मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + x+1 / x+1 x² + x+1। सही है, राइट। अब देखो, क्योंकि x तो आपको साफ साफ मेंशन किया जा रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि x जो है वो आपका 0 और -1 नहीं है, तो करते हैं इसको कैंसिल। फिर ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, राइट, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 + 1 / x² + x+1। करेक्ट, डन। अब अगर हम बात करें इंटीजर की, तो देखो f(x) तो यही वैल्यू है ना। अगर इंटीजर आएगा, अगर इंटीजर आता है तो कहां से आएगा, यहीं से आना पड़ेगा। तो ये इंटीजर है प्लस इंटीजर होना पड़ेगा, तभी तो आपको आंसर क्या मिलेगा, रेंज क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। दैट मींस इसको इंटीजर होना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसको इंटीजर होने के लिए हमको डिनोमिनेटर पे क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जहां पे x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो एक बार देखते हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है। राइट, तो हम लोग एक काम करते हैं, x² + 2, इसको ऐसे लिखते हैं, x² + x+1, इसको हम लिख सकते हैं x² + 2 × x × 1/2 + 1/4 + 3/4 है ना। तो ये बन गया x + 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, + 3/4। मतलब इसका जो वैल्यू है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो वैल्यू है वो क्या है, आपका 3/4 से बड़ा है। अब अगर आप चाहते हो कि इंटीजर हो, तो इसका वैल्यू होना क्या क्या पड़ेगा, या तो ये 1 हो जाए, या तो ये 1/2 हो जाए, या तो ये 1/3 हो जाए, और सो ऑन। इस तरीके से क्या करें, वैल्यू को ले ले, क्योंकि जब ये इस तरीके का वैल्यू लेगा तब ये क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। राइट, लेकिन आप अगर देखोगे ध्यान से, तो इसको क्या होना है आपका, देखो ये जो वैल्यू है ऑब्वियस सी बात है, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा आपका, 3/4 आएगा। 3/4 कितना होता है आपका, 0.75। राइट, तो उसका जो वैल्यू है 0.75 से क्या होना पड़ेगा, आपका बड़ा होना पड़ेगा। लेकिन अगर इसको इंटीजर होना है तो वैल्यू तो घट रहा है, 1, 1/2, 1/3, 1/4, वैल्यू तो घटते ही जा रहा है। राइट, तो 1 हो सकता है कि अगर ये 1 हो जाए तो x कितना होगा, 0 या -1। देखो अगर इसको 1 होना है तो x का वैल्यू 0 या -1 होना पड़ेगा, बट 0 -1 तो हो नहीं सकता, तो 1 नहीं हो सकता। राइट, 1/2 तो हो नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि 0.75 से इसका वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो अगर बाकी वैल्यूज को देखो तो कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स अगर हम बात करें तो इसके जो रेंज है उसमें कोई भी इंटीजर वैल्यू आएगा ही नहीं, इसमें कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं। ऐसा नहीं कि इसका रेंज आएगा, इंटीजर वैल्यू नहीं आएगा। राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 0। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर दिस इज ए, नो इंटीजर इन द पर्टिकुलर रेंज। डन, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। अब देखो 52 क्या कहता है, 52 कहता है कि इफ f(x) = ax⁻7, काफी कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, मेरे को लगता है काफी लोगों ने आप इसे बनाया होगा। पेपर को बैलेंस रखा गया था कि कुछ क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओ और कुछ क्वेश्चन में आप स्ट्रगल करो। राइट, तो f(x) आपको दिया गया है, f(x) कितना है, देखो f(x) आपको दिया जाता है ax⁻7 + bx³ + cx-5। सही है, ax⁻7 + bx³ + cx-5। ठीक है, अब आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है, f(-7) आपको 7 दिया गया, तो आपसे पूछता है कि f(7 + 17 cos x) का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अपन मैनेज कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जानना है हमको f(7) के बारे में। ठीक है, तो f(x) अगर ये है तो बोलो f(-x) कितना आएगा, दिस विल बी -ax⁻7 - bx³ - cx, और ये हो जाएगा -5। ठीक है ना, तो अगर मैं बोलूँ कि f(-x) + f(x) कितना आएगा, तो आप क्या बोलोगे, -10।
तो अगर मैं बोलूँ कि f ऑफ -7 प्लस f ऑफ 7 कितना आएगा, तो आप बोलोगे -10, और f ऑफ -7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो 7 दिया हुआ है, तो f ऑफ 7 का वैल्यू कितना आ जाएगा, इट विल बी -17, राइट। ये वैल्यू हमको मिल गया, ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये वैल्यू हमको मिल गया। अब देखो, अब अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे ना -17 प्लस 17 cos x का क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो ठीक है, ये तो हो गया आपका 17 और ये आएगा -1 प्लस कितना cos x, इसका क्या चाहिए मेरे को, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू मुझे चाहिए तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है, बोलो 2 आ सकता है, जब ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो ये 2 ये 17, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 34, मतलब 17 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 34। एंड आई थिंक आप अगर एनटीएस दे रहे हो तो आपको पता होगा कि मैक्सिमम वैल्यू कितना ले सकता है, 2 ले सकता है, जब cos x का वैल्यू -1 होगा, राइट। तो इसका जो सुइटेबल ऑप्शन है वो क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट सवाल 53 कहता है लेट f of x equals to x plus 1 x plus 2 x plus 3 x plus 4 plus 5। अगर आप ये देखोगे तो इट्स अ बाइक्वाड्रेटिक फंक्शन, राइट। अब obvious सी बात है, अगर बाइक्वाड्रेटिक फंक्शन अगर आपको दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो टेक्निक यूज कराएगा ना उस सवाल में। तो इस केस में आपको नंबर्स का ऑब्जर्व करना, नंबर्स क्या ऑब्जर्व करना, देखो ये 3 2 मिलकर आपको 5 दे देगा और ये 4 1 मिलकर आपको क्या दे देगा, 5 दे देगा। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे f of x जो है, देखना ध्यान से, f of x जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो x plus 1 है ना, x plus 2 x plus 3 और ये कितना हो जाएगा x plus 4 प्लस कितना आएगा आपका ये 5, ठीक है ना। सो एक काम करूँ मैं इसको, अगर मैं इसको और इसको साथ रखूँ तो ये आएगा x² प्लस 5x प्लस 4 और ये दोनों को साथ रखूँ तो x² प्लस 5x प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस कितना आ गया 5, ठीक है ना। अब मैं काम करता हूँ, x² प्लस 5x को मैं t ले लेता हूँ, तो जो f ऑफ t बनेगा फंक्शन वो कितना आएगा आपका t प्लस 4 और t प्लस 6 प्लस कितना आ जाएगा 5। तो इसको मैं बोल सकता हूँ ना t² प्लस 10t 4 इंटू 6 24 प्लस 5 प्लस कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू 6 24 प्लस 5 29, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ ना t प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, t प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, t को मैंने क्या लिखा अभी देखो, x² प्लस 5x प्लस 5 का क्या लिख सकता हूँ मैं, होल स्क्वायर प्लस कितना लिख दूंगा मैं 4। इज इट क्लियर? ठीक है ना, देख लो सही है। तो ये मेरे को मिल गया f ऑफ x, देयरफॉर f ऑफ x। तो f ऑफ x को मैं ऐसे भी लिख सकता था, अगर मैं चाहता तो इस तरीके से भी f ऑफ x को मैं लिख सकता था, ठीक है। अब ज्यादा आसान हो गया। अब मेरे से पूछा क्या, द रेंज ऑफ द फंक्शन इज a, b, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b, जबकि x बिलोंग्स टू -6 से 6 होगा। तो हम काम करते हैं, हमको इसी का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है, तो हम जरा इस पे कमेंट करते हैं कि ये क्या वैल्यू ले सकता है। पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है ना, कि ये जो बंदा है ये जो है ना, तो ये कितना वैल्यू लेगा, ये तो फिक्स्ड है, फिक्स का क्या ही उसमें रेंज में मतलब रोल है, जो भी होगा उसमें +4 ऐड कर देना, मिनिमम में भी मैक्सिमम में भी, तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। जरा हम इस पे बात कर लेते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि लेट h ऑफ x इज इक्वल्स टू x² प्लस 5x प्लस 5, है ना। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, देखो x² है ना प्लस 2 इंटू, ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूँ 2 इंटू x इंटू 5/2, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 25/4 प्लस 5 माइनस 25/4, ऐसे लिख देता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 5 इंटू 4 20, माइनस हो जाएगा कितना 5/4, ठीक है। मतलब ये जो वैल्यू है, देखो ये जो वैल्यू है h ऑफ x वो क्या हो सकता है आपका -5/4 से बड़ा हो सकता है। मतलब मैं लिख सकता हूँ h ऑफ x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस क्या है 5/4, ये तो कंफर्म है h ऑफ x का वैल्यू। दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ f ऑफ x की, तो f ऑफ x का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, जब ये 0 होगा, राइट, जब ये क्या होगा 0 होगा। और क्या ये 0 हो सकता है, यस हो सकता है। कब हो सकता है, जब इसका वैल्यू 0 कब होगा, जब x प्लस 5/2 होल स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाए आपका 5/4 के बराबर आ जाए, राइट। इन दैट केस वो क्या बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा। हाँ तो ठीक है, तो इन दैट केस आपका 4 आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू। अब अगर मैं बात करूं, जैसे जैसे आप x का वैल्यू बढ़ाओगे तो फंक्शन क्या बन जाएगा आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कब मिलेगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगा जब x का वैल्यू आप क्या बिठाओगे 6 बिठाओगे। यू गॉट माय पॉइंट। तो x का वैल्यू जब 6 बिठाओगे तो आपको मैक्सिमम मिल जाएगा। तो एक काम करता हूँ, फिर मैं यहीं पे 6 बिठा देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा आपका 6² प्लस 5 इंटू 6 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4, देख रहे हो ना। तो ये आपका एनालिसिस का रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 4 लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6² 36 प्लस ये हो जाएगा आपका कितना 35 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। तो f ऑफ x जो है दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 35 कितना हो जाएगा वो 71 का होल स्क्वायर, 71 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू
आपका आ जाएगा कितना 4। इज इट क्लियर? ओके, यहाँ पे एक 4 भी आएगा ना आई गेस, यहाँ पे एक 4 भी आएगा, ये 4 तो रह ही जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी आएगा आपका 4, ठीक है। तो अब 71 स्क्वायर कितना होगा आपका, देखो 71 स्क्वायर प्लस 4, अगर मैं बात करूँ 71 स्क्वायर की तो 71 का स्क्वायर देख लेते हैं, है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 49, तो ये हो जाएगा 1 4 और दिस विल बी हाउ मच 0 5, तो 5041। तो f ऑफ x जो है वो क्या है 5041 और 4 कितना हो जाएगा आपका 5045 और लेस देन इक्वल्स टू 4। तो f ऑफ x का जो वैल्यू होगा रेंज का, है ना, a प्लस बी कितना आएगा, यही आपका a है और ये क्या है आपका b है, सो a प्लस बी जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 5049। क्लियर हो गया ना। तो इस तरीके से आप इसको आराम से हैंडल कर सकते थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आगे बढ़ते हैं, देखो 54 क्या दिया गया आपको, 54 कहता है आपको कि द फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन दिस। अब आपको पता है इस तरीके का जबरे टाइप का फंक्शन में क्या करना पड़ता है, आपको इसका देखना है, देखो ठीक है, साइन π/4x का मॉड, है ना, साइन क्या है आपका π/4x का आपको क्या दिया हुआ है, मॉड दिया हुआ है, ठीक है। अगर π/4x का आपको मॉड दिया हुआ है तो हमको पता है मॉड ऑफ साइन x का जो पीरियड होता है कितना होता है, पाई होता है ना, और नीचे में π/4 है तो ये π/4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है, राइट। ये कितना आ जाएगा आपका 4। और अगर मैं बात करूं cos π/4x का तो ये कितना हो जाएगा आपका 2π/4, तो ये कितना आ जाएगा 8, राइट। तो इसका भी 8 है, इसका भी 8, देखो मैं एक का ही निकाल रहा हूं, ठीक है ना। तो इसका भी 8 है और इसका भी ऑब्वियसली 8 ही आएगा, यहां से 8 आएगा, यहां से 4 आएगा। तो मैं काम करता हूं एलसीएम लेता हूं 4 और 8 का, तो एलसीएम ऑफ 4 और 8 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो 8 जो है वो पीरियड तो है पक्का, ये क्या है आपका पीरियड है, लेकिन फंडामेंटल पीरियड हम नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि हमको ना 8 अगर है तो 4 पे चेक करना पड़ेगा, 2 पे चेक करना पड़ेगा, लाइक दैट, ठीक है। तो पहले 4 पे चेक करते हैं, अगर 4 पे नहीं हुआ फिर तो काम ही खत्म, और अगर 4 पे हो गया तो फिर हमको 2 पे चेक करना पड़ेगा, है ना। ये कंसेप्ट आपको पता होगा, t/n पे चेक करना पड़ता है हमको, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मैं काम करते हैं, हम f ऑफ ना x प्लस 4 निकाल लेते हैं। f ऑफ x प्लस 4 अगर f ऑफ x के बराबर आ गया तो हमारा काम खत्म। तो हम एक ही के लिए निकालते हैं, बस देखो ये 1/2 का तो कोई रोल नहीं है ना, ये 1/2 पीरियड पे कोई भी इंपैक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। जब आप स्केल करते हो किसी भी फंक्शन को तो उसके मैग्नीट्यूड को जब स्केल करते हो तो उसके पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब अगर मैं f ऑफ x प्लस 4 की बात करूं, है ना, तो ये आएगा आपका हाफ ऑफ, ठीक है ना, मॉड ऑफ साइन π/4 और ये हो जाएगा आपका x प्लस 4, ठीक है। और नीचे कितना आएगा और प्लस समथिंग आएगा, इसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, इसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मैं इसको कैलकुलेट करके देखता हूँ, इसमें काम हो गया तो ठीक है, इसमें भी चेक कर लूंगा, अदरवाइज तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि जो देखो इसमें रहेगा मोर और लेस चांसेस यहाँ पे ही रहेगा, बट हम फिर भी चेक कर लेंगे, नो इशू। हम पहले इसको चेक करते हैं फिर उसको चेक करेंगे, जबरदस्ती का दोनों को चेक करने का तो कोई मतलब नहीं है ना, पहले इसको चेक कर लेते हैं। सो कॉस ऑफ π/4 x प्लस 4, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये कितना आएगा आपका, देखो 1 ये हो गया, और ये आपका मॉड ऑफ कितना आ जाएगा, साइन ऑफ ये आ जाएगा आपका कितना पाई प्लस π/4x, पाई प्लस π/4x, ठीक है, और नीचे आएगा कॉस ऑफ पाई प्लस π/4x, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका हाफ और ये प्लस कुछ कुछ रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये साइन पाई प्लस π/4x कितना हो जाएगा आपका माइनस साइन π/4x, और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, देखो मॉड ऑफ साइन π/4x, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो आ गया बढ़िया से, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ cos पाई प्लस π/4x तो ये हो जाएगा माइनस cos π/4x, माइनस cos π/4x, है ना, प्लस डॉट डॉट डॉट। देखो तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे एक माइनस आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब f ऑफ x प्लस 4 जो है वो f ऑफ x के बराबर नहीं आ पा रहा है। इसका मतलब ये जो हमने 8 को बोला था पीरियड, ये बेसिकली क्या है आपका फंडामेंटल पीरियड ओनली, है ना, ये क्या है आपका फंडामेंटल पीरियड, क्योंकि अगर 4 पे वो पीरियड नहीं हो पा रहा, देखो अगर ये 4 पे अगर वो पीरियड नहीं हो पा रहा तो 2 पे भी नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि अगर 2 पे ही होता तो 4 पे भी होता ही ना वो तो, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द मोस्ट सुटेबल आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 54 के बाद। ओके, तो यहाँ पे अपने पास एक डोमेन का सवाल है, ठीक है ना। तो डोमेन का सवाल कहते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस इज, तो ठीक है, अगर डोमेन की बात की जा रही है तो हमको पता है यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, देखो 55 नंबर ना, 55 में हमको पता है कि 7x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 ये होना पड़ेगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मानते हो इस बात को, ठीक है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो हमको पता है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, सो x माइनस 6 x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, सो x बिलोंग्स टू 1 से 6, ये तो होना पड़ेगा, ठीक है, ये तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो साइन x प्लस कॉस x जो है उसको ग्रेटर देन 0 होना है, तो मैं काम करता हूँ साइन x प्लस कॉस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक काम करता हूँ मैं, है ना,
√2 लगा देता हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ साइन x प्लस पाई बाय 4, x प्लस पाई बाय 4। तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 0, ठीक है ना। 1/√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, कॉमन अप्रोच है, तुम लोग को पता होगा, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, अगर ऐसा सीन है, अगर ये पॉजिटिव होना है तो x प्लस पाई बाय 4 जो है उसको बेसिकली कहाँ से कहाँ तक होना पड़ेगा, 0 से पाई तक होना पड़ेगा। तो माइनस पाई बाय 4 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4। गॉट माय पॉइंट। तो माइनस पाई बाय 4 से कहाँ तक आएगा, वो आपका 3 पाई बाय 4 तक आएगा, ठीक है। तो ये हमको एक वैल्यू मिल गया यहाँ पे, देखो एक सेकेंड, हाँ, साइन x प्लस पाई बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना है, तो x प्लस पाई बाय 4 जो है उसको कहाँ से कहाँ तक होना पड़ेगा, 0 से पाई। तो ये पाई माइनस पाई बाय 4 3 पाई बाय 4, हाँ ठीक है। तो माइनस पाई बाय 4 से कहाँ तक रहेगा आपका, 3 पाई बाय 4 तक रह सकता है। ओके फाइन। हमको बोला क्या गया इसमें, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, द डोमेन ऑफ द फंक्शन जो दिया गया वो अल्फा से बीटा पाई बाय 4 है, यूनियन गामा पाई बाय 4 से डेल्टा है। सो व्हाट वी कैन डू इज, ठीक है, चलो, माइनस पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 बोला गया ना, इसका मतलब माइनस पाई बाय 4 यहाँ पे होता है और 3 पाई बाय 4 यहाँ पे होता है, मतलब ये वाला जोन बोला गया हमको, है ना, ये जोन हमको बोला गया। तो एक काम करते हैं, हम लोग नंबर लाइन एक बनाते हैं, ठीक है ना, और एक काम करते हैं, 1 और 6 है ना, तो ठीक है, इसको 1 बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, 6 बोलते हैं, क्योंकि हमको किसने बोला गया, 1 और, अच्छा 1 और 6 तो पहले में था ना, आई गेस, नहीं 1 और 6 तो ये है ना, x बिलोंग्स टू 1 और 6, ठीक है। सो 1 और 6 तो होना ही पड़ेगा, ठीक है, 1 और 6 तो होना पड़ेगा, इट्स ओके, चलो फाइन, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, 1 और 6 के अलावा, है ना, देखो 0 से पाई बाय 4 तक होना है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एक 0 लगाता हूँ, पाई बाय 4 का वैल्यू कहाँ पे आएगा, समवेयर ओवर हियर पाई बाय 4 आएगा, ठीक है ना। 0 से 3 पाई बाय 4 के बीच आएगा, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, देखो माइनस पाई बाय 4 से एक काम करते हैं ना, इसको 7 पाई बाय 4 भी तो बोल सकते हैं ना, अगर माइनस पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 है तो 7 पाई बाय 4 भी होगा। तो हम एक काम करते हैं, 7 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4 तो 7 into 3 कितना हो जाएगा आपका, 21 बाय 4, 21 बाय 4 मतलब 5 पॉइंट समथिंग, 7 पाई बाय 4 इधर ही कहीं पे आएगा, 7 पाई बाय 4, ठीक है ना, 3.14 7 21, हाँ ठीक है, 7 पाई बाय 4 यहीं पे आएगा, और जो 2 पाई होगा वो यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है ना। दिस विल बी 2 पाई, दिस विल बी 2 पाई, ठीक है। तो हमको ध्यान से करना पड़ेगा यहाँ पे, अदरवाइज कुछ भी अगर मिस्टेक हुआ तो देयर विल बी प्रॉब्लम, है ना, फिर आपका आंसर गलत दिखेगा यहाँ पे। तो मैं बोल सकता हूँ, देखो 7 पाई बाय 4 से 2 पाई हो जाए, सही है, 7 पाई बाय 4 से 2 पाई हो जाए, ये बात तो सही है। और एक तो 1 से 6 जो हो जाए, 1 से जो 6 हो जाएगा वो भी सही है। और एक आपका है वो देखो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा आपका, 3 पाई बाय 4, है ना, 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 यहाँ कहीं पे होगा, इसको मैं 3 पाई बाय 4 बोल देता हूँ, पाई बाय 4 नहीं, इसको मैं 3 पाई बाय 4 बोलता हूँ। तो 0 से 3 पाई बाय 4 तक, ठीक है ना। तो 0 से 3 पाई बाय 4 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका 0 से 3 पाई बाय 4, देख रहे हो। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूँ तो ये जोन पे हमको आंसर मिल रहा है, देख रहे हो ना, ये जोन पे हमको आंसर मिल रहा है। क्लियर हो गया ना क्या किया मैंने, x प्लस पाई बाय 4 अगर 0 से पाई है तो x कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब ये कितना होता है आपका 7 पाई बाय 4, और ये कितना होता है आपका 2 पाई, मतलब ये 0 भी होता है, और ये कितना होता है आपका 3 पाई बाय 4। तो बस वही मिला दिया मैंने, 7 पाई बाय 4 से 2 पाई और फिर 0 से लेकर 3 पाई बाय 4। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 1 और 6 के सराउंडिंग में देखना है। बाकी तो साइक्लिक फंक्शन हो तो ढेर सारा वैल्यू देगा, बट हमको 1 और 6 के सराउंडिंग में मतलब है हमको, ठीक है ना। तो इसका मतलब 1 से लेकर 3 पाई बाय 4 हो जाएगा, है ना, यूनियन 7 पाई बाय 4 से लेकर आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको अल्फा बीटा गामा डेल्टा का सम पूछा है ना, तो 1 + 3 + 7 + 6, तो कितना हो गया आपका 9 10 17, तो कितना आ गया आपका 17। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, बी। सो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। एम आई क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, इसके बाद है आपके पास 56 नंबर सवाल, ठीक है ना। तो 56 क्या है आपका, 56 कहता है, लेट f इज अ फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज इन्वर्टिबल। एक फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, जब वो 1 1 होता है, राइट, एंड ऑन 2 होता है, मतलब बाइजेक्टिव होने के लिए आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं तुमको बोलूं, देखो जो f डैश x है ना, f डैश x वो कितना आएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ x + 1 का होल स्क्वायर, x लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए, ठीक है ना। और ये आपको पता है कि हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं 1/x, ये कब होगा आपका x ग्रेटर देन 1, और ये भी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। मतलब f डैश x जो है वो हमेशा क्या है, फंक्शन जो है वो हमेशा क्या है आपका इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर ऑन टू होना है तो हम क्या चाहेंगे, अगर ऑन टू होना है तो हम चाहेंगे कि एटलीस्ट कंटिन्यूअस हो जाए, क्योंकि अगर कंटिन्यूअस नहीं हुआ देन देयर विल बी व्हाट प्रॉब्लम। तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। ये फंक्शन तो इंक्रीजिंग है ना, अगर ब्रेक आ गया तो फिर बीच में जो इनपुट होगा उसके लिए तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि डोमेन में तो देखो सारा का सारा वैल्यू लिया गया है यहाँ पे, है ना। डोमेन में जो सारा का सारा वैल्यू लिया गया तो हर डोमेन के लिए तो आउटपुट होना पड़ेगा ना। तो इस फंक्शन को बेसिकली कंटिन्यूअस होना है बस, अगर कंटिन्यूअस होगा तो काम खत्म, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं at x = 1, इसको क्या होना है, f of x शुड बी व्हाट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस का कंडीशन हम लोग आए थे वहाँ पे 1 पे कितना आएगा 2 क्यूब 8 इज इक्वल्स टू b² - 3b
प्लस कितना आ जाएगा 10, तो बी स्क्वायर माइनस 3b और ये आ जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 0, तो b माइनस 2 b माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा 0, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 1,2, तो b का दो वैल्यू आ जाएगा 1,2, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस 56। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं 56 के बाद 57 क्या कहता है देखो 57 कहता है कि आपका f of x plus y plus 1 equals to this दिया हुआ है, f of 0 equals to 1, तो f of 2 कितना होगा? तो एक काम करो ना यार, x equals to y equals to 0 कर लो, तो f of 1 का वैल्यू जो होगा कितना हो जाएगा? देखो f of 0 का वैल्यू 1 दिया हुआ ना, 1 plus 1 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया 4, ठीक है ना। अब अगर मैं आपको बोलूं नेक्स्ट केस में हमको क्या चाहिए, f of 2 चाहिए ना, तो एक काम करो x equals to 0 और y equals to 1 ले लो, तो कितना आ जाएगा? देखो f of 2 equals to f of 0 का वैल्यू कितना है 1 प्लस, और f of 1 का वैल्यू कितना है आपका 4, और रूट 4 कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर कितना आ जाएगा 9। तो क्या ऑप्शन राइट है इसका? डी। सो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। सो 58 के स्टार्ट करते हैं। तो 58 में क्या दिया हुआ है? 58 है द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम -∞, 3 से दिस डिफाइंड बाय दिस मिनिमम ऑन टॉप मिनिमम 1 1, आपको इसका फंडा पता है, तो हम एक काम करते हैं, देखते हैं अगर ये अपने को जो डोमेन दिया गया अगर उसमें ये रिपीटेड वैल्यू देगा तो ई भी रिपीट करेगा, और ई रिपीट करेगा तो क्या बन जाएगा मिनिमम, और अगर रिपीट नहीं किया तो 1 1 बन जाएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। हम लेते हैं लेट्स से g of x इक्वल्स टू x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2, ठीक है ना। तो g डैश x कितना, हम थोड़ा सा उसको ट्रैक कर लेते हैं, रफली ग्राफ को ट्रैक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर 6x माइनस 9, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 x माइनस 3x प्लस 1 x माइनस 3x प्लस 1, ठीक है ना। तो हमको x इक्वल से क्या मिल गया -1 और 3, ये हमको क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। और फिर हम g डबल डैश निकाल लेते हैं, तो g डबल डैश कितना आ जाएगा 6x माइनस 6, तो ये आ गया 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 1, ठीक है ना। तो हमको ये समझ में आ गया कि जब हम -1 बिठाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका मैक्सिमा आ जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मतलब, और 3 बिठाएंगे तो कितना आ जाएगा 12, मतलब ये कितना आ जाएगा आपका मिनिमा आ जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, अगर हम इस ग्राफ को रफली ट्रैक करें, तो ये जो ग्राफ बनेगा इसका, है ना, किस तरीके से बनेगा देखो, एक तो आ रहा है -1 पे और एक आ रहा है आपका 3 पे जो वैल्यू आएगा कितना आएगा रफली, अगर हम बोले तो 3 के 27, जस्ट ऐसे रफली चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमको 3 पे क्या मिल रहा है देखो, 3 पे हमको मिल रहा है मिनिमा, मतलब यहाँ पे लोकल मिनिमा होगा और -1 पे लोकल मैक्सिमा होगा। 0 पे कितना आ रहा है, वैसे 0 पे 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो 0 पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ओके फाइन। और लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो जब x इन्फिनिटी को भागेगा y इन्फिनिटी को भागेगा, x माइनस इन्फिनिटी को भागेगा y माइनस इन्फिनिटी को भागेगा। तो हम 3 पे एक बार देख लेते हैं g ऑफ 3 कितना आ रहा है, इन केस अगर हम थोड़ा सा अगर एग्जैक्ट काम करना चाहे तो ऐसे तो हमको इतना जरूरत नहीं था, बट फिर भी मैं आपके लिए कर दे रहा हूँ, तो हम फटाफट अपना काम निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा g ऑफ 3 का वैल्यू हो जाएगा 27 माइनस 27 प्लस 2, तो कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, कुछ नेगेटिव हमको मिलेगा, ठीक है ना। और अगर मैं आपको बोलूं, है ना, कि -1 पे वैल्यू कितना आएगा g ऑफ -1, तो g ऑफ -1 का जो वैल्यू आएगा दिस विल बी -25, ठीक है। अगर g ऑफ -1 की वैल्यू की बात करो तो -1 -3 प्लस 9 प्लस 2, तो 9 हो जाएगा, 10 11 हो जाएगा, और 11 से अगर 4 चला गया तो ये हो जाएगा आपका 7, ठीक है। तो -1 पे अपने को 7 मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, मतलब, है ना, इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब मेरे को बताओ, क्योंकि हमको कहां से कहां तक दिया है, -∞ से 3 तक, देखो -∞ से 3 तक g ऑफ x अगर मिनिमम है तो e टू द पावर g ऑफ x ऑब्वियसली क्या होगा आपका मिनिमम होगा, यू गॉट माय पॉइंट। -∞ से देखिए, देखो -∞ से लेकर 3 तक g ऑफ x जो ये किसका ग्राफ बनाया आपने, g ऑफ x का, तो g ऑफ x अगर आपको रिपीटेड वैल्यू दे रहा है, g ऑफ x क्या हो गया आपका मिनिमम हो गया ना, देखो ना ये क्या हो रहा है आपका मिनिमम हो रहा है। तो g ऑफ x अगर आपका हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल कर गया, तो मिनिमम अगर g ऑफ x हो रहा है तो वो आपको क्या देगा, e टू द पावर g ऑफ x भी क्या देगा, रिपीटेड वैल्यूज देगा कुछ इनपुट पे, है ना। जैसे कि मान लो ये अल्फा है और ये बीटा है, तो g ऑफ अल्फा और g ऑफ बीटा अगर सेम है तो e टू द पावर दैट वैल्यू भी तो सेम ही आएगा ना, राइट। तो मिनिमम तो हो गया। अब अगर हम बात करें ऑन टू की, तो हमको रेंज निकालना पड़ेगा। अब अगर हम रेंज निकालें तो हमको दिख रहा है कि हमको -∞ से 3 पे मिनिमम मिलेगा -∞ पे, और मैक्सिमम मिलेगा कितना आपको 3 पे। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि f ऑफ, अगर मैं बोलूँ कि -∞ तो कितना आ जाएगा, e टू द पावर -∞ दैट इज इक्वल्स टू 0। और अगर मैं बोलूँ कि f ऑफ -1 कितना आएगा, तो -1 पे अभी भी मैंने वैल्यू निकाला था, क्या -1 पे निकाला था मैंने 7, राइट। तो e टू द पावर 7, तो यस 0 से लेकर कितना आ रहा है आपका e टू द पावर 7, है ना, 0 से लेकर कितना आ जा रहा है आपका e टू द पावर 7।
तो उसका रेंज है 0 to the power 0 से लेके 8 to the power 7 तक। इसका मतलब फंक्शन जो है वो है आपका मेनी वन एंड ऑन टू। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ए। सो ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 59 है ना। 59 देखो क्या है, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस एक्स स्क्वायर माइनस 3 -5 से छोटा पे -5 से 1 पे दिया गया, -1 से 1 पे दिया गया, 1 से 5 और x के इक्वल टू 5 पे दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए इसलिए लगा था ताकि आप इसको देख के डर जाओ, बट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था यार, है ना। आपको ऑड फंक्शन बोला गया, ऑड फंक्शन सिमेट्री के बाद ओरिजिन f ऑफ 0 कितना हो जाएगा 0। तो f ऑफ 0 अगर मैं 0 कर दूं तो म्यू -7 और कितना आ जाएगा बोलो 1 + 1 इक्वल टू 0। तो म्यू इक्वल टू कितना आ गया आपका 7, सीधा सीधी बात है ना। और अगर क्योंकि ये ऑड फंक्शन है तो आप मेरे को बताओ कि f ऑफ -x कितना आता है आपका, -f ऑफ x आता है, राइट। तो f ऑफ -2 कितना आएगा आपका, -f ऑफ 2 आएगा, राइट। f ऑफ -2 कहाँ से आएगा, देखो f ऑफ -2 यहाँ से आएगा, तो कितना है आपका -2 + लैम्डा। सो -2 + लैम्डा इक्वल्स टू माइनस ऑफ f ऑफ 2। f ऑफ 2 कहाँ से आएगा आपको, यहाँ से आएगा, 6 + 2 कितना होता है 8, राइट। तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका -8 + 2 तो -6 आ गया, ठीक है ना। आपसे पूछा क्या है, देन म्यू माइनस लैम्डा x, तो म्यू माइनस लैम्डा जो होगा वो कितना हो जाएगा 7 - -6, तो ये आ गया आपका 13। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका डी। सो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस, क्लियर। बड़ा सिंपल सा सवाल था। फिर हम बात करते हैं 60 की, ठीक है। 60 में फंडा क्या लगेगा, देखो अगर मैं आपको बोलूं 60 का फंडा जो है वो क्या है, देखो ठीक है ना। आपको बोला गया है कि अगर साइन इनवर्स x आपका 0 से π/2 है तो वैल्यू ऑफ दिस है। देखो अब इसका जो वैल्यू है ना वो बेसिकली x पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे भी x है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब आप x का कुछ भी वैल्यू लो, अगर इसको कुछ वैल्यू देना ही है तो कुछ भी देगा ही। तो मैं x का सबसे इजी वैल्यू लेता हूँ, x इक्वल टू क्या ले लेता हूँ 1/√2। देखो अगर मैं x इक्वल टू 1/√2 ले लूँ तो cos इनवर्स 1/√2 π/4 sin π/4 1/√2, तो cos इनवर्स 1/√2 प्लस sin इनवर्स 1/√2, cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, x लाइज इन बिटवीन -1 to 1 क्या देता है आपका 1। तो ये कितना हो जाएगा आपका, सॉरी π/2, तो ये π/2/4 10 कितना हो जाएगा π/8, और 10 π/8 का वैल्यू कितना होता है, 10 π/8 का वैल्यू कितना होता है √2 - 1, खत्म खेल वहीं पे, ठीक है ना। तो 60 के बाद 61 है ना। ये सब क्वेश्चन मैंने रखा था आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए, ठीक है। इसके बाद दिया जाता है द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर x, y सेटिस्फाई mod ऑफ y इक्वल्स टू cos x एंड y इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ sin x, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशन पूछा है -2π से 3π के बीच में, किसका सॉल्यूशन पूछा है, mod ऑफ y इक्वल्स टू कितना दिया है cos ऑफ x, और आपको mod ऑफ y कितना बोला sin इनवर्स ऑफ sin x, तो ये हो जाएगा आपका sin इनवर्स ऑफ sin x इक्वल्स टू क्या है आपका cos x। हमको पता है इस टाइप का क्वेश्चन जहां पे भी हम ग्राफ बना सकते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमेशा ग्राफ से बनाना चाहिए, बड़ा सिंपल हो जाता है उससे काम, ठीक है। तो हम एक ग्राफ करते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं, देखो है ना। और अगर मैं ग्राफ अगर बनाऊं, ठीक है, कहां से कहां तक बात की जा रही है, -2π से 3π, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं 0, इसको हम बोलते हैं पाई, इसको बोलते हैं 2π, इसको बोलते हैं हम लोग 3π, सही है ना। फिर इसको हम लोग बोलते हैं -π, इसको हम लोग बोलते हैं -2π, सही है। अब इसके बाद हम लोग किसका ग्राफ बनाते हैं, सबसे पहले बनाते हैं हम लोग साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, लाइक दिस देन दिस देन दिस देन दिस, ठीक है ना। नो ये नहीं आएगा आपका, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ है ना, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट। -π/2 से π/2 π पे 0, हाँ, तो ये इस तरीके से कुछ जाएगा ना, 0 से π/2, -π/2 से π/2 पे क्या होता है साइन इनवर्स माइनस x होता है, ठीक है। तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे जाएगा और फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा एंड ऐसे जाएगा। दिस इज द केस, राइट। लेकिन हमको क्या चाहिए, हाँ हमको क्या चाहिए, देखो व्हाट वी नीड इज, ध्यान देना, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मॉड वैल्यू। तो मॉड में क्या होता है, ये आपका जो नेगेटिव होता है पॉजिटिव में रिफ्लेक्ट मार जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमको ये मिलेगा, हमको ऐसे मिलेगा, हमको ऐसे मिलेगा एंड दिस इज ऐसे मिलेगा एंड ऐसे मिलेगा, राइट। तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये अपने को किसका वैल्यू मिल गया, मॉड वाले का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब हम किसकी बात करते हैं, और ये हमको पता है कितना होता है, दिस वैल्यू इज हाउ मच, दिस वैल्यू इज π/2, तो यहाँ कहीं पे कितना आएगा आपका 1 आएगा। अब हम बात कर लेते हैं किसका, हम बात कर लेते हैं cos x का। तो cos x का तो हमको पता ही है भाई कैसे होता है, बोलो यहाँ पे ये आ जाएगा 3π/2 पे, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, π/2 पे 0 पाई, 3π/2 पे 0, 2π पे यहाँ पे आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, 3π पे -1, और फिर -π/2 पे आपका 0 आ जाएगा, -π पे दिस, है ना, ये आ जाएगा एंड लाइक, ठीक है। तो हमको सॉल्यूशन पूछ रहा है वो -2π से 3π के बीच, तो ये एक सॉल्यूशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा,
तो कितना सॉल्यूशन मिला हम लोगों को? 5 सॉल्यूशन मिला। तो इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा आपका? टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स 5। अच्छा रुको, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर पूछा x, y, राइट? हाँ ठीक है, तो 5x का वैल्यू होगा ना, 1 2 3 4 5x का वैल्यू होगा और उसके रेस्पेक्टिव आपको क्या मिल जाएगा? y मिल जाएगा। तो जो भी x होगा उस पर आपको y, तो दोनों फंक्शन तो सेम ही वैल्यू मिलेगा ना। तो ऑर्डर पेयर कंफ्यूज कुछ लोग हो गए होंगे शायद, तो ऑर्डर पेयर तो 5 ही आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? b, है ना। जो भी x का वैल्यू होगा उस पर उसको y का वैल्यू मिलेगा, तो पेयर बन के आएगा। तो ठीक है, ऑर्डर पेयर कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, डन। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर मैं आगे बात करूँ 61 का 62, तो 62 का क्या फंडा है देखो, द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच 2 tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, देखो 2 tan इनवर्स x है ना प्लस cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर, इसको इंडिपेंडेंट ऑफ x होना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको दिख रहा है, यहाँ पे तो x बिलोंग्स टू रियल हो सकता है, क्योंकि ये जो वैल्यू है 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर, ये -1 से 1 के बीच ही रहता है। x का वैल्यू कुछ भी बिठा दो, क्योंकि डिनोमिनेटर इज लीडिंग देन द न्यूमरेटर, राइट? तो अगर मैं बोलूं, और यहाँ पे भी तो x बिलोंग्स टू रियल होता है tan इनवर्स x का डोमेन, तो x बिलोंग्स टू रियल है, कोई दिक्कत नहीं है। x बिलोंग्स टू क्या है आपका? रियल है। ठीक है, तो मैं लेता हूँ लेट x इक्वल्स टू tan थीटा। tan थीटा, तो थीटा बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा आपका? -π/2 to π/2। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ले रहे हैं, -π/2 to π/2। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2 tan इनवर्स x प्लस ये हो जाएगा आपका कितना? बोलो, दिस विल बी cos इनवर्स ऑफ, है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर कितना होता है? cos 2 थीटा। तो ये हो जाएगा आपका cos 2 थीटा। ठीक है, अब अगर हम चाहें कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाए, तो इसका वैल्यू जो होगा ये कितना होना चाहिए आपका? -2 थीटा होना चाहिए, राइट? इसका वैल्यू जो है वो कितना होना चाहिए आपका? -2 थीटा होना चाहिए। ओके फाइन, अगर इसका वैल्यू -2 थीटा होना चाहिए, तो देखो अगर मैं आपको बोलूं, देखो ध्यान से, cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ समथिंग। ठीक है, अगर मैं cos का ग्राफ बनाऊं यहाँ पे ना, ध्यान से देखते रहना है, अगर मैं यहाँ पे cos का ग्राफ बनाऊं, cos मतलब आई मीन cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ समथिंग, इसको मैं t ले लेता हूँ, लेट्स से इसको मैं t ले लेता हूँ। ठीक है ना, तो इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा इसका? देखो, दिस इज योर 0, दिस इज योर पाई, दिस इज योर 2 पाई, दिस इज योर -π, दिस इज योर -2 पाई, है ना। तो इसका जो ग्राफ बनता है दैट इज समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से बनता है इसका ग्राफ, राइट, है ना। और पाई पे क्या वैल्यू आता है आपका? पाई आता है, राइट, इस तरीके से बनेगा। दिस इज योर 0 ना, ये मैं आपको 0 दे देता हूँ। ठीक है ना, ये आपका पाई है, ये आपका -π है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं, है ना, और ये किसका ग्राफ बनाया मैंने? cos इनवर्स ऑफ cos t का ग्राफ बना रहा हूं मैं, देखो cos इनवर्स ऑफ cos t, है ना। अगर मैं चाहता हूं कि cos इनवर्स ऑफ cos t अगर -t आ जाए, तो उसके लिए मैं चाहूंगा जो मेरा t है वो 0 और -π के बीच रहे, राइट। तो t को मैंने क्या लिया? 2 थीटा। तो 2 थीटा जो है वो कहां से कहां तक रहे? 0 से लेकर -π तक रहे। तो -π/2 लेस देन इक्वल्स टू थीटा लेस देन एज वैल्यू है ना, काफी एज वैल्यू है, और ये हो जाएगा आपका कितना? लेस देन इक्वल्स टू 0, राइट। तो थीटा को हमने क्या लिया था अभी? थीटा 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 हो जाएगा tan इनवर्स x, राइट। तो tan इनवर्स x जो होगा, तो tan कहाँ गया? tan इनवर्स x जो होगा, ठीक है ना, ये आपका लाई कर जाएगा -π/2 से 0 तक। तो ये हो जाएगा -∞ से, एज वैल्यू है -∞ से 0, सो -∞ से 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। तब ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना, ये -2 थीटा हो गया। देखो ध्यान से, ये 2 tan इनवर्स x, ये -2 थीटा, थीटा क्या हो जाएगा आपका? tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x -2 tan इनवर्स x कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो उसके लिए हमारे पास बेस्ट जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा आपका? -∞ से 0, जो कि यहाँ पे सेटिस्फाई भी कर रहा है। क्लियर, डन। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस 62। 63 देखते हैं हम लोग, है ना। 63 क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो, है ना। इफ द इक्वेशन x³ + bx² + cx + 1 = 0, b less than c has only one real root अल्फा, इसका एक ही रियल रूट है अल्फा, एक ही रियल रूट है, इसका मतलब क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके फाइन, नहीं जरूरी नहीं है, अगर एक रियल रूट है तो इंक्रीजिंग नहीं होगा, एक रियल और 2 कॉम्प्लेक्स भी रूट हो सकता है। ओके, इंक्रीजिंग कहना सही नहीं रहेगा, ठीक है। हैज वन रियल रूट एक है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अगर हमको ध्यान से देखोगे ना, तो f ऑफ x जो है वो कितना है आपके पास? x³ प्लस कितना है? bx² प्लस cx प्लस 1, ठीक है। x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस कितना हो जाएगा आपका? 1। एक काम करते हैं हम लोग, f ऑफ अगर हम लोग 0 निकालें, f ऑफ अगर हम लोग 0 निकालें तो कितना आएगा? 1। और अगर मैं f ऑफ -1 निकालूं, तो f ऑफ -1 अगर मैं निकालूं तो -1 प्लस b माइनस c प्लस 1, तो ये आ गया कितना? b माइनस c। लेकिन आपको b क्या दिया गया? c से छोटा दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका? लेस देन 0, ठीक है। तो देखो f ऑफ 0 ग्रेटर देन, f ऑफ 0 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, f ऑफ -1 जो है लेस देन 0 है। तो अगर आप देखोगे तो f ऑफ 0, देखो ध्यान से, f ऑफ 0 इंटू f ऑफ -1 लेस देन क्या आ गया? 0। तो पक्का जो अल्फा है वो बिलोंग्स टू कहां से कहां तक होगा? 0 से -1, ये तो कंफर्म है, सॉरी -1 से 0। अल्फा जो है वो -1 से 0 के बीच लाई करेगा, राइट, क्लियर। अल्फा जो है वो -1 से 0 के बीच लाई करेगा, इसे बोल जानो थ्योरम, ठीक है। तो -1 से 0 के बीच लाई करेगा। अब हम एक काम करते हैं,
अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो कैसे हो जाएगा, देखो ये है ना, अल्फा बिलोंग्स टू -1 से 0, इसको तो हम यूज करेंगे। अगर हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर ले तो देखो कितना आ जाएगा ये 2 tan इनवर्स cosec अल्फा को 1 बाय sin अल्फा करते हैं, क्योंकि हमको cosec वैसे ही पसंद नहीं है, ट्रिगो में ही पसंद नहीं, तो आईटीएफ में क्या पसंद होगा, ठीक है राइट। प्लस tan इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा आपका 2 sin अल्फा, और नीचे आएगा cos स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा लिखूंगा, 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या करता हूँ, लेट sin अल्फा इक्वल्स टू tan थीटा ले लेता हूँ, ठीक है, sin अल्फा को मैं tan थीटा ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो अल्फा क्योंकि आपका कहाँ से कहाँ तक लाइक कर रहा है, -1 से 0, तो साइन ऑफ अल्फा कहाँ से कहाँ तक लाइक करेगा, -sin1 से लेकर 0, ठीक है ना। तो tan ऑफ थीटा जो लाइक करेगा वो 0 से कहाँ तक लाइक करेगा, -sin1, और अगर -sin1 की हम बात करें तो -sin1 जो आएगा आपका, ठीक है ना, तो थीटा जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, -sin1 का वैल्यू आपका 1 तो नहीं होगा, है ना, -sin1 का वैल्यू नेगेटिव होगा, तो हम एक काम कर सकते हैं, थीटा जो है हम कहाँ से कहाँ तक बोल सकते हैं, 0 से -sin1 है ना, -sin1, हाँ तो ठीक है, π/4 से थीटा को क्या होना पड़ेगा, बड़ा ही होना पड़ेगा, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे π/4, क्योंकि आपका π/2 पे 1 आता है ना, और sin1 जो है अगर हम देखेंगे, ध्यान से देखो एक बार, है ना, ओके फाइन। देखो अगर मैं एक साइन का ग्राफ बनाऊं, ठीक है ना, तो ऐसा होता है और ये भी ऐसा होगा तुम्हारा, ठीक है फाइन। अब ये जो होता है ये कितना होता है आपको बोलो, -π/2, और ये कितना होता है, -π/4, राइट। अब -π/4 पे जो वैल्यू होता है वो कितना आता है बोलो, -1/√2, -1/√2, -1/√2 का जो वैल्यू होता है, √2 कितना होता है, 1.414, तो ऑब्वियस सी बात है जो -1 होगा वो कहाँ पर आएगा, यहाँ कहीं पे आएगा, -1, राइट, -1 क्या होगा, यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है ना। तो अगर -sin1 की बात करूँ, -sin1 की अगर मैं बात करूँ तो sin1, तो ये हो गया -π/4, और -sin1 यहाँ कहीं पे आएगा, राइट। sin1 का पहले वैल्यू देख लो, sin1 का जो वैल्यू है, साइन ऑफ 1 चाहिए हमको, राइट, sin1 विद नेगेटिव साइन, तो -sin1, -π/4 कितना होगा आपका, 1 से छोटा होगा, तो हमको यहाँ कहीं पे -1 मिलेगा। अगर -1 यहाँ पे मिलता है तो -sin1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, -sin1 का जो वैल्यू होगा वो आपका आएगा π/4। मतलब ऐसे देखते हैं हम लोग, अगर इस जगह पे हम लोग बनाए यहाँ पे -sin1, इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, देखो अगर हम बोले कि -π/4 हमने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना, हमको चाहिए किसका वैल्यू, -sin1 का वैल्यू चाहिए। अब जो sin1 का वैल्यू है वो बताओ मेरे को, sin1 का जो वैल्यू है वो कहाँ पे आएगा, है ना, -sin1, मतलब साइन ऑफ -1 बोल सकते हैं हम लोग, साइन ऑफ -1 का वैल्यू आएगा यहाँ कहीं पे, मैं मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार, -1 का वैल्यू आएगा समवेयर ओवर हियर, क्योंकि -π/2 कितना होता है आपका, -1.5, राइट, तो -1 यहाँ कहीं पे आएगा, ओके फाइन, -1 यहाँ कहीं पे आएगा, तो साइन ऑफ -1 का जो वैल्यू आएगा वो कहाँ पे आएगा, इट विल बी समवेयर ओवर हियर, राइट, इट विल बी समवेयर ओवर हियर, ओके। और ये जो होगा आपका यहाँ पे -1 लगेगा, तो माइनस थीटा जो होगा -π/4 से 0 के बीच लाई करेगा, हाँ यस ऑब्वियसली लाई करेगा, क्योंकि -π/4 जो है, देखो ये वाला sin1 जो है, sin1 का जो वैल्यू वो क्या है आपका, -1 से -1/2 के बीच लाइक कर, तो -1 से ऊपर आ रहा है ना, तो इसका वैल्यू क्या होगा आपका, -π/4 से थीटा क्या हो जाएगा, बड़ा आ जाएगा, तो इसका मतलब थीटा जो है वो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा आपका, -π/4 से 0 तक आएगा, राइट। अब थीटा अगर -π/4 से 0 तक आएगा तो हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो ध्यान से, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स ऑफ, है ना, 2 tan इनवर्स ऑफ 1 बाय sin अल्फा, राइट, और ये हो जाएगा प्लस tan इनवर्स ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सही है, राइट, क्लियर है ना। अब एक काम करता हूँ, tan इनवर्स इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस tan इनवर्स इसको मैं क्या लिखूंगा, tan 2 थीटा, tan कितना लिख दूंगा मैं, 2 थीटा। अब अगर थीटा -π/4 से 0 तक है तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से -π/2 तक, और ये अप्रोक्स है, हाँ दिस इज अप्रोक्स, ये मैंने कुछ एग्जैक्ट नहीं लिया है, मैंने बस अपने काम के कैलकुलेशन के लिए लिया -π/4 इसको, राइट। तो 2 थीटा -π/2 से 0 के बीच आएगा, ठीक है, तो 2 थीटा अगर -π/2 से 0 के बीच आएगा तो ये तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 थीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स ऑफ 1 बाय sin अल्फा, ये हो जाएगा प्लस 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, थीटा हमने क्या लिया था, साइन अल्फा इक्वल्स टू tan थीटा लिया था, थीटा हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ sin अल्फा, tan इनवर्स ऑफ sin अल्फा, चेक कर लो क्या दिया था हमने, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ sin अल्फा, tan इनवर्स ऑफ sin अल्फा, तो 2 tan इनवर्स ऑफ sin अल्फा, ठीक है ना। तो 2 tan इनवर्स 1 बाय sin अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ, है ना, tan इनवर्स 1 बाय sin अल्फा, क्योंकि sin अल्फा क्या है आपका नेगेटिव, साइन अल्फा जो है वो क्या है आपका नेगेटिव, क्योंकि अल्फा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है आपका, अल्फा जो है वो आपका -1 से 0 के बीच लाई कर रहा है, और -1 से 0 के बीच अगर अल्फा लाई कर रहा है तो साइन अल्फा क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा, और अगर ये नेगेटिव है तो उसको मैं क्या लिखूंगा, देखो -π प्लस cot इनवर्स साइन अल्फा, ठीक है,
प्लस 2 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, tan इनवर्स साइन अल्फा, ठीक है ना। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो दिस कैन बी रिटन एज, ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज, इसको मैं लिखूंगा -2 पाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ, ये कितना हो जाएगा आपका cot इनवर्स साइन अल्फा प्लस tan इनवर्स साइन अल्फा इज पाई/2, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपका -2 पाई प्लस कितना आ जाएगा आपका पाई, तो ये कितना आ जाएगा आपका -पाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -पाई। अच्छा एक कंसेप्चुअल ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत दिक्कत भी नहीं था, बस आपको वो जगह को अच्छे से पहचाना था कि आप थीटा को जो है अपने जोन में ला सकते हो कि नहीं ला सकते, दैट वाज द ओनली रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। तो इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा आपका -पाई, तो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 64 पे, तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 64। तो क्वेश्चन नंबर 64 देखो, 64 में क्या करना है अपने को, 64 में क्या करना है देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 4 अल्फा क्यूब प्लस 16 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 9 अल्फा माइनस के, तीनों के तीनों जो इक्वेशन सेम है, बस अल्फा बीटा गामा चेंज करे। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 9x प्लस k इक्वल टू 0, इसके 3 रूट है, अल्फा है, बीटा है और क्या है, गामा है, राइट। जिसमें हमको दिया जाता है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है, बट हमको ये भी पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना आएगा -4, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका 0, तो गामा कितना आ जाएगा -4, सही बात है। फिर अगर मैं तुमको बोलूं, यहाँ पे देखो ध्यान से, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका -9/4, तो अल्फा बीटा ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो अल्फा बीटा कितना आ जाएगा आपका -9/4, तो ये भी सही बात है ना, ये भी हमको मिल गया। एक काम करते हैं, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0 -4 इंटू -9/4, तो ये आ गया कितना 9, क्योंकि अल्फा आपका क्या है, देखो अल्फा ग्रेटर देन कितना दिया हुआ है आपको, बीटा दिया हुआ है, राइट। अगर अल्फा ग्रेटर देन बीटा दिया हुआ है तो हम बोल सकते हैं अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, सही है। और अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है आपको 0 दिया गया, राइट। तो अगर अल्फा प्लस बीटा 0 गया है तो हम एक काम कर सकते हैं ना, यहाँ से हम आपको बोल सकते हैं कि अल्फा जो आएगा वो कितना आएगा आपका 3/2, फिर दिस माइनस दिस कर दो, तो या फिर सीधे यहीं से निकाल दो ना, तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा -3/2, और गामा कितना आया था आपका -4, सही है ना। सो अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों वैल्यू आ गए, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखो किसका वैल्यू हमको निकालना है, अब हमको निकालना है ना, अब हमको निकालना है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 3/2, तो इसका वैल्यू तो 3/2 ही होगा, क्यों, क्योंकि -1 से 1 के बीच लाई करता है। अगर मैं बोलूँ कि cos इनवर्स ऑफ -3/2, तो cos ऑफ -3/2 सेम एज cos 3/2, और 3/2 जो होता है 0 से पाई के बीच लाई करते हैं, तो इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा 3/2। फिर आपके पास में एक है tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ -4, तो इसका हम लोग ग्राफिकली बना लेते हैं, है ना। इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आएगा आपका 0, दिस इज योर -पाई, दिस इज योर -2 पाई, तो यहीं पे आएगा आपका -4 कहीं ना कहीं, है ना, समवेयर ओवर, क्योंकि तो -4.5 है, तो यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है ना। तो ये लाइन का इक्वेशन लिख लो, y इक्वल टू कितना होता है, इसका स्लोप पॉजिटिव है तो x हो जाएगा, और इंटरसेप्ट जो है कहाँ पे जाएगा आपका पाई पे जाएगा, तो x प्लस पाई पे जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -4 बिठा दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका -4 प्लस पाई, ठीक है। तो ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू, तीनों को ऐड कर देते हैं अपन, ठीक है ना। तीनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो कितना आएगा देखो 3/2 प्लस कितना आ जाएगा 3/2 -4 प्लस 5, तो ये आ गया 3 - 4 मतलब पाई -1 2.14। तो हमसे क्या पूछा है, यही m है, इसी को हमने क्या बोल दिया है, m बोल दिया ना, मतलब m का वैल्यू ये है, दिस इज योर m, दिस इज योर m, है ना, दिस इज योर m, ठीक है। ये आपका m दिया गया, अगर m का वैल्यू ये दिया गया तो आपसे पूछा बॉक्स ऑफ m, तो बॉक्स ऑफ m कितना हो जाएगा आपका, बॉक्स ऑफ m का वैल्यू हो जाएगा 2, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका d। सो d इज द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन फॉर दिस, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं 65 पे, तो 65 देखो, 65 क्या कहता है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x व्हिच इज मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल दिस r। तो आपको पता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पैराबोला, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस जो होता है दैट इज अलोंग द नॉर्मल, तो हमको पता है आपके पास में एक पैराबोला है, आपके पास में पैराबोला एक सर्कल है, मिनिमम डिस्टेंस अलोंग द कहाँ आता है, नॉर्मल, और सर्कल के सेंटर से पास होगा, तो सर्कल का सेंटर कितना दिया जाता है आपको 0,-6, है ना। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की अगर हम बात करें तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है पैराबोला में, y प्लस tx इक्वल्स टू कितना होता है, ट्वाइस at प्लस at क्यूब, है ना। और इस पैराबोला के लिए a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 2 है ना, y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 8x है, तो a का वैल्यू 2 है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे a का वैल्यू 2 बिठाते हैं, तो y प्लस tx इक्वल्स टू 4t, है ना, ये भी नॉर्मल है मतलब पैराबोला पे, ओके फाइन, और यहाँ पे ये भी नॉर्मल है, परपेंडिकुलर नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। तो 4t प्लस कितना हो जाएगा आपका 2t क्यूब, राइट। और ये जो है ये कहाँ से पास करेगा, इसी लाइन का इक्वेशन है, तो ये सर्कल के क्या होगा, सेंटर से पास करेगा 0,-6 से, तो x का वैल्यू 0, इसका वैल्यू -6, तो -6 इक्वल्स टू 4t प्लस कितना हो जाएगा 2t क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका t क्यूब प्लस 2t, देख लो t क्यूब प्लस 2t,
प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो हमको क्या पूछा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x व्हिच इज एट अ मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल दिस, ठीक है ना। ओके फाइन, तो एक काम करते हैं अपन, है ना, व्हाट वी कैन डू इज इसका एक रूट देखो कितना आएगा -1 पे आएगा, मतलब t+1, और अगर हम लोग देखें t³ प्लस 2t प्लस 3, तो t स्क्वायर टाइम्स अगर हम लोग करेंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा t³ प्लस t स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा -t स्क्वायर प्लस 2t, ये हो जाएगा तुम्हारा -t, तो -t स्क्वायर माइनस t, तो ये आ जाएगा 3t प्लस 3। तो इसको हम कितने टाइम्स से कर सकते हैं, +3 टाइम्स से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं t+1 और इसको लिखेंगे t स्क्वायर माइनस t प्लस 3, ठीक है ना, इक्वल टू 0। तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट। तो t इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया। तो देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ t which makes it possible for the normal drawn on the parabola, मतलब एक ही नॉर्मल यहाँ से जा सकता है और वही आपको मिनिमम डिस्टेंस देगा, और t इक्वल टू क्या है, -1। तो अगर मैं बोलूँ कि ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है, ट्वाइस से t, 80 स्क्वायर ट्वाइस से t, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है ना, तो x 80 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 80 स्क्वायर और ये हो जाएगा ट्वाइस से t, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूँ जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आएगा, जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो कितना बनेगा, जो पॉसिबल कोऑर्डिनेट है वो कितना बनेगा, देखो a का वैल्यू कितना है 2 है, तो ये आ जाएगा 2t स्क्वायर, और ये आ जाएगा a का वैल्यू 2 है ना, तो ये आ जाएगा 4t। तो जो कोऑर्डिनेट बनेगा t इक्वल टू -1 पे कितना बनेगा 2, -4। तो 2, -4 होना चाहिए ऑप्शन में, यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस। क्लियर हो गया ना। तो हमेशा याद रखना, जो हम मिनिमम डिस्टेंस की बात करते हैं दैट ऑलवेज ऑकर्स दो कर्व के बीच में नॉर्मल का इफ एट ऑल एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो नॉर्मल के बीच में लाइक करता है, ठीक है ना, मैं नॉर्मल के थ्रू पास करना पड़ेगा उसको। 66 क्या दिया था, देखो लेट्स सी बी ए सर्कल ऑफ रेडियस यूनिटी सेंटर्ड एट ओरिजिन इफ, ठीक है, एक सर्कल है, रेडियस यूनिटी है, सेंटर्ड एट ओरिजिन, इफ टू पॉजिटिव नंबर x1 x2 सच दैट द लाइन पासिंग थ्रू दिस इज टेंजेंट टू c। अच्छा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाना है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है, c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, जैसे कि पैराबोला में c इक्वल्स टू a बाय m होता है, वैसे यहाँ पे क्या होता है c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, राइट। वैसे पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला में भी होता है, ठीक है। तो हम एक बात करते हैं, ये जो c होता है लाइन का इंटरसेप्ट होता है, a जो होता है रेडियस ऑफ द सर्कल होता है, m जो होता है स्लोप ऑफ द लाइन होता है, जो टेंजेंट जिसकी आप बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो पहले हम लाइन का इक्वेशन निकालें। लाइन का इक्वेशन कितना आएगा, देखो लाइन का इक्वेशन आएगा y माइनस 1 इज इक्वल्स टू, है ना, 2 बाय x2 माइनस x1 x माइनस x2, ठीक है ना। तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 बाय x2 माइनस x1 इंटू x, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा प्लस 1 माइनस 2x2 बाय x2 माइनस x1, ठीक है ना। तो हमको देखो क्या क्या मिल गया, यहाँ से हमको मिल गया m का वैल्यू, m ये हो जाएगा, c ये हो जाएगा, और a तो 1 ही है क्योंकि तुमको बोला ना रेडियस यूनिटी बोला गया। तो हम इस कंडीशन को यहाँ पे बिठाते हैं और देखते हैं आंसर कितना आता है, ठीक है। तो अपने पास कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन क्या बिठाना पड़ता है हमको, c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, है ना, 1 प्लस m स्क्वायर। तो c स्क्वायर कितना आएगा 1 माइनस 2x2 बाय x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो 1 होगा, और 1 प्लस m स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ आपका 2 बाय x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इज इट करेक्ट, फाइन। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं यहाँ से क्या निकलता है, जो निकलेगा वहीं से आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 4x2 स्क्वायर बाय, नहीं 4x2 स्क्वायर नहीं होगा, 4x2 बाय x2 माइनस x1 प्लस 4x2 स्क्वायर बाय x2 माइनस x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 4, ठीक है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको कैंसिल करते हैं, 1 1 को कैंसिल करते हैं, ये 1 और ये 1 तो भैया गया, ठीक है। अब x1 और x2 है नहीं, ऑब्वियसली बात है, x1 नॉट इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा x2 है। अगर x1 और x2 आपका बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि मैं x2 माइनस x1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा -4x2 माइनस x1 प्लस 4x2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 मिलेगा मुझे, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका -4x2 का स्क्वायर प्लस 4x2 x1 प्लस 4x2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ये और ये कैंसिल हो गया, तो x1 x2 का वैल्यू कितना आ गया 1। ओके, दिस इज द कंडीशन। तो आपको कैंसिल क्या मिल गया 6। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर कितना आ जाएगा आपका c, x1 x2 इक्वल्स टू 1। सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने रखा था जो कि आप बहुत इजीली कर सकते थे बिना स्ट्रगल के, और होप सो आप लोग क्वेश्चन का अटेम्प्ट भी किया होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 67 है ना अभी, हाँ 67, तो क्या बोला गया, द रेंज ऑफ द पैरामीटर ऑफ a फॉर विच द वेरिएबल लाइन दिस
लाइज बिटवीन द सर्कल दिस एंड दिस विदाउट इंटरसेक्टिंग और टचिंग इधर द सर्कल। मतलब आपके पास में इधर एक सर्कल है, आपके पास में इधर एक सर्कल है, आपके पास में एक लाइन किया जो ना ही इसको टच करता है, उसके बीच से जाता है, ना ही इंटरसेक्ट ना ही टच करता है, ठीक है। तो पहला सर्कल का अगर मैं सेंटर की बात करूं और दूसरे सर्कल का अगर मैं सेंटर की बात करूं तो सेंटर क्या बताओ। लाइन का इक्वेशन तो बड़ा सिंपल, लाइन का इक्वेशन कितना है, ट्वाइस एक्स माइनस वाई प्लस ए इक्वल टू 0, है ना। ये हो गया आपका लाइन का इक्वेशन। चलो ये हो गया लाइन का इक्वेशन, फाइन। अब अगर मैं बोलूं कि सर्कल का सेंटर कितना होगा, तो एक सर्कल का सेंटर होगा 1,1 और दूसरे का होगा आपका 8,1। तो ये हो जाएगा 1,1, ये हो जाएगा 8,1। और अगर मैं बात करूं रेडियस की, है ना, तो इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस कितना होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 1। तो हो जाएगा आपका 1 + 1 - 1। तो इसका रेडियस है आपका 1। और अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूं तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मतलब 64 + 1 और सी का वैल्यू कितना है 61 है ना। हाँ तो ठीक है, तो -61, तो ये कितना हो जाएगा आपका 65 - 4 तो 2 है। चलो ठीक है, रेडियस भी आ गया, ये मैं रेडियस निकाल रहा, रफ वर्क है ये, रेडियस निकाल दिया मैंने, ठीक है ना। तो अगर अब मैं कंडीशन लगाना चाहूँ तो कंडीशन क्या लगाऊंगा, सबसे पहले अगर इस लाइन को इन दोनों सर्कल के बीच में होना है तो सेंटर जो है दोनों अपोजिट साइड में लाई करेगा। तो अपोजिट का कंडीशन क्या होता है, ax1 + by1 + c by ax2 + by2 + c < 0। तो लगाते हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे डालते हैं हम लोग 2 - 1 + a by 8 डालो 16 - 1 + a < 0। तो कितना आ गया बोलो, a + 1 by a + 15, यही आएगा ना < 0। तो a बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा बोलो, -15 से -1। क्लियर हो गया, a बिलोंग्स टू -15 से -1, ये तो आ गया। तो -15 से -1 तक जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक बात ये भी है कि सिर्फ ये देने से तो पॉसिबल होगा नहीं, क्यों, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा देते तो हो सकता है कि लाइन इंटरसेक्ट कर जाएगा। लाइन यहाँ होता फिर भी एक कंडीशन ट्रू है, लाइन अगर यहाँ है तो भी एक कंडीशन ट्रू है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, रेडियस का कंडीशन लगाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो उसका जो लेंथ है वो रेडियस से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 2 - 1 + a का मॉड वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट ओवर कितना हो जाएगा 5 शुड बी ग्रेटर देन 1। तो ये कितना आ जाएगा आपका, मॉड ऑफ a + 1 ग्रेटर देन √5। तो a + 1 ग्रेटर देन √5 और a + 1 लेस देन -√5। तो a ग्रेटर देन कितना आ जाएगा √5 - 1 और a लेस देन -√5 - 1, ठीक है ना। तो ये हमको एक मिला यहाँ से, ये मिला, ठीक है ना। तो हमको इसको भी सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, देखो इसको भी सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, इसको भी कराना पड़ेगा। और एक कंडीशन क्या होगा आपका कि अगर मैं यहाँ से 8,1 से अगर इस पे मैं लाइन ड्रॉ करूँ, लेंथ अगर निकालूं तो उसको 2 से भी बड़ा होना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे एक कंडीशन और आएगा, कहाँ से, 8,1 से, राइट। याद रखना ये पॉइंट 8,1, ठीक है। सो 8,1 पे बात कर लेते हैं हम लोग। देखो तो एक और क्या आएगा आपका 8,1 ना, तो 16 - 1 + a का मॉड डिवाइडेड बाय रूट ओवर कितना आ जाएगा बोलो आपका √5, ठीक है ना। ग्रेटर देन कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो ये आ गया आपका मॉड ऑफ a + 15 ग्रेटर देन 2√5, राइट। तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ थोड़ा सा भी, हाँ ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से मुझे मिलेगा a + 15 ग्रेटर देन 2√5 और ये कितना आ जाएगा, देखो एक बार इसको मैं बोल सकता हूँ और, है ना, a + 15 लेस देन -2√5। तो ये कितना आ जाएगा, a ग्रेटर देन 2√5 -15 और a लेस देन -15 -2√5, ये एक आ गया मेरे पास, देखो ठीक है ना। तो मेरे को तीनों को सेटिस्फाई कराना, तो मैं क्या करूंगा, नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा। बड़े भयानक से नंबर आ रहे हैं तो आई हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है ना। मेरे को एकदम एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं तीनों को सेटिस्फाई कराऊंगा यहाँ पे, बट आई हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। तो मेरे को तीनों को यहाँ पे देखो सेटिस्फाई करना है। तो तीनों को सेटिस्फाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूँ, सबसे पहले मैंने -15 रखा और ये -1 रखा, ठीक है ना। उसके बाद देखो ध्यान से, इसका काम तो हो गया, फिर देखते हैं हम लोग √5 - 1 और -√5 - 1, ठीक है। सो -√5 - 1 और ये आएगा √5 - 1 √5 - 1, ठीक है ना। तो एक तो आपका यहाँ से यहाँ तक, दूसरा कहाँ से कहाँ तक है, √5 - 1 से बड़ा, ठीक है। और एक क्या है आपका -√5 - 1 से छोटा, ठीक है, बराबर है। और एक कितना है आपका, देखो 2√5 - 15, 2√5 - 15 आपका आएगा लगभग यहाँ कहीं पे, है ना। तो ये कितना है आपका 2√5 - 15 और एक कितना है माइनस, ये तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आएगा, ये कितना है आपका -15 - 2√5 -15 - 2√5, करेक्ट। तो इसकी अगर हम बात करें तो 2√5 - 15 से बड़ा है, ठीक है। अगर यहाँ से हम बोले तो बात बड़ा है और क्या दिया गया है आपका, इससे छोटा है, इससे
छोटा है। तो जो आंसर आएगा, आंसर किस जोन पे आएगा, देखो आंसर जो आएगा आपका इस वाले जोन पे आएगा, ठीक है ना। और इस जोन पे आंसर कितना हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा आपका a बिलोंग्स टू यहाँ से यहाँ तक, मतलब 2√5 -15 से लेकर -√5 -1 होना चाहिए। दिस शुड बी द रेंज ऑफ ए सो दैट द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो आंसर देखते हैं क्या दिया हुआ है इसका ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन में दिया हुआ है मैचिंग कौन सा है, 2√5 -15 से -5 -1, यस सी इज द राइट ऑप्शन, है ना। तो सी हमारे पास क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा। क्लियर हो गया, डन। तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका सी। तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। क्लियर हो गया, डन। आगे बढ़ते हैं फिर, चलो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ओके, ये आपको दिया जाता है ए पैराबोला 68, है ना, पैराबोला का सवाल है ये 68। तो इसमें दिया जाता है ए पैराबोला y इक्वल्स टू ax² + bx + c क्रॉसेस द x एक्सिस एट अल्फा, 0, है ना, बीटा, 0 बोथ टू द राइट ऑफ ओरिजिन, ठीक है ना। ए सर्कल आल्सो पासेस थ्रू दिस 2 पॉइंट्स, ठीक है। हमारे पास में एक पैराबोला है, लेट्स से ऐसे ही ले लेते हैं हम लोग, और ये अल्फा, बीटा से क्या करता है, पास करता है, ठीक है। और हमारे पास में क्या है, हमारे पास में दिया हुआ है a circle also passes through these 2 points, the length of the tangent from the origin to the circle is, ठीक है। हमारे पास यहाँ से क्या होता है, सर्कल पास करता है। अगर हम बोले कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक सर्कल पास करता है, कैसा भी सर्कल एक पास करे, इस तरीके से यहाँ से क्या करता है, एक सर्कल पास करता है, ठीक है ना। तो अगर सर्कल पास करता है तो हमसे पूछा ओरिजिन से आपने क्या किया, एक टेंजेंट को ड्रॉ किया, ठीक है। ओरिजिन से आपने क्या किया, सर्कल पे एक टेंजेंट को ड्रॉ किया, तो इसको हम ओ बोलते हैं, इसको हम टी बोलते हैं। तो हमसे पूछा है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द ओरिजिन टू सर्कल इज, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं ना कि OT² इक्वल से कितना होता है, O अल्फा इंटू O बीटा, है ना। O अल्फा इंटू O बीटा, तो अल्फा बीटा तो वो है ना। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं OT² इक्वल टू दिस लेंथ और दिस लेंथ, है ना। और ये लेंथ क्या है, अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा। और अगर वो क्वाड्रेटिक है तो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आएगा, तो बोलो, अल्फा बीटा का वैल्यू आएगा c/a। तो OT का वैल्यू कितना आ जाएगा, √c/a। सिंपल सा सवाल है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। सो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस, ठीक है। सो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। अगर हम बात करें 69 की, तो 69 में क्या दिया हुआ है, देखो 69, ठीक है। 69 कहता है द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल सच दैट द पॉइंट 2,3 इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड 5x + 2y = 16 इज, क्या बोला है, द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल सच दैट द पॉइंट 2,3 इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड दिस, ठीक है। हमारे पास में हमने एक सर्कल रैंडम सा ले लिया, इसको h, k बोल देते हैं। और ये कॉर्ड जो है क्या है, 2,3 इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, ठीक है ना। तो 2,3 मिड पॉइंट होना चाहिए। और ये कॉर्ड का इक्वेशन कितना है तुम्हारे पास, 5x + 2y = 16। तो हमसे क्या पूछा है, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल, हर वो सर्कल का सेंटर जो लोकस होगा, सेंटर जो होगा उसका पाथ सच दैट द पॉइंट 2,3 इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड दिस। 2,3 को मिड पॉइंट होना है, ठीक है। अगर 2,3 को मिड पॉइंट होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1। तो मैं लिख सकता हूँ 3 - k/2 - h। लोकस कैसे निकालते हैं, h और k का एक रिलेशन निकालो, क्वेश्चन से जैसे भी निकालो बस निकालो, और h को x से रिप्लेस कर दो और k को y से रिप्लेस कर दो। तो 3 - k/2 - h इंटू इसका स्लोप कितना आएगा, एक बार देख लो, ये आएगा आपका -5/2। सो -5/2 इक्वल्स टू -1, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप -1 आएगा परपेंडिकुलर लाइन से। तो ये कितना आ जाएगा आपका, बोलो, 15 - 5k इक्वल्स टू 4 - 2h, है ना। तो कितना आ जाएगा आपका 5x - 2i, 5x - 2i, और ये इधर आ जाएगा तो -11 इक्वल्स टू 0। 5x - 2i - 11 इक्वल्स टू 0, 5x - 2i - 11 इक्वल्स टू 0, है ना। अच्छा 2 इसमें x आएगा ना, इसमें y आएगा, दिस विल बी y, दिस विल बी y एंड दिस विल बी x, 2x, है ना। तो ये आ जाएगा आपका, इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, और 2x - 5y + 11 इक्वल्स टू 0, है ना। ये आना चाहिए, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है ना। 2x - 5y + 11 इक्वल्स टू 2x - 5y + 11 इक्वल्स टू 0, ऑप्शन बी। तो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस, करेक्ट हो गया, डन। ठीक, नेक्स्ट तुमको क्या बोला था 70 नंबर क्वेश्चन पे, देखो 70 में बोलता है वो, 70 में क्या कहता है, देखो द नॉर्मल कॉर्ड ऑफ ए पैराबोला y² = 4x, ठीक है। हमारे पास में क्या है, y² = 4x एक पैराबोला है ना। लेट्स से इसका ये फोकस है, फोकस कितना है आपका a, 0, ठीक है। द नॉर्मल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, कॉर्ड को ड्रॉ किया नॉर्मली, कहाँ ड्रॉ किया, लेट्स से a_t1² और ट्वाइस से t1 पे, और ये आपका जो है वो कितना है a_t2², ट्वाइस a_t2। और हमको एक रिलेशन भी पता है कि t2 इक्वल टू कितना होता है, -t1 - 2/t1,
ठीक है ना। तो ये तो चलो हमको रिलेशन ये पता है एनीवेज, है ना। अगर कोई नॉर्मल आप ड्रॉ करते हो एट सम पॉइंट T1, जब वो पैराबोला से दूसरे पॉइंट T2 से पास करेगा तो वो T2 जो होता है वो कितना होता है -T1 माइनस 2/T1 होता है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि जो नॉर्मल कॉर्ड जो है वो एक एंगल सबटेंड करता है द फोकस पे, ठीक है। तो लेट्स से वो यहाँ पे एक एंगल सबटेंड कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है वो एक एंगल सबटेंड कर रहा है। द नॉर्मल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला एट द पॉइंट वेयर ऑर्डिनेट इज इक्वल टू एब्सिसा, ठीक है। तो y² इक्वल टू कितना है आपका 4ax है। तो y² ऑर्डिनेट और एब्सिसा इक्वल मतलब क्या है, x इक्वल टू कितना होना पड़ेगा y, तो y² इक्वल टू कितना हो जाएगा 4ay। तो y का वैल्यू या तो 0 होगा या तो कितना होगा तुम्हारा 4a होगा, है ना। तो 0 की तो हम बात कर नहीं रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं 4a की बात कर रहे हैं। तो अगर हम 4a की बात करते हैं तो 4a की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि 0 हो गया तो नॉर्मल यहाँ पे बन जाएगा ना, फिर तो आप फोकस का एंगल क्या निकालोगे, तो आएगा ही नहीं, है ना, 0 हो जाएगा। तो अगर y का वैल्यू अगर 4a है तो मैं बोल सकता हूँ ना 2/8T1 इक्वल टू कितना है आपका 4a है ना। तो T1 का वैल्यू कितना है तुम्हारा 2 है, T1 का वैल्यू कितना है तुम्हारा 2 है। तो T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, T2 का वैल्यू हो जाएगा -2, ठीक है ना, और -1, तो ये हो जाएगा -3, सही है। तो मैं इसको बोल देता हूँ A, इसको बोलता हूँ F और इसको बोलता हूँ B। तो बताओ जो मेरा A का कोऑर्डिनेट है वो कितना है, मैं थोड़ा सा नीचे करना चाहूंगा इसको, है ना। जो मेरा थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। अब देखो जो मेरा यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट आएगा, A पॉइंट का, है ना, A पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आएगा, देखो T1², T1 का वैल्यू कितना है 2, तो 2² 4 मतलब 4a आएगा, और कितना आएगा T1 का वैल्यू 2 है ना, 4a कॉमा कितना आएगा 4a, ठीक है ना। 4a कॉमा कितना आ जाएगा 4a। अगर मैं बात करूं f की कोऑर्डिनेट की तो f कितना है a,0, और अगर मैं बात करूं b के कोऑर्डिनेट की तो b कितना है मेरा, देखो T2 का वैल्यू कितना आ जाएगा -8, 3² कितना हो जाएगा 9, राइट। तो 9 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 3 × 6 -6 से आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं एंगल की बात करूं तो मैं एक काम करता हूं, मैं स्लोप निकाल लेता हूं, इसका और इसका स्लोप, क्योंकि एंगल निकालने के लिए दोनों एंगल को स्लोप चाहिए। तो अगर मैं एंगल की बात करूं तो देखो अगर मैं स्लोप ऑफ किसका निकालूंगा, AF और BF का स्लोप निकालता हूं, ठीक है ना। AF और BF का स्लोप निकालता हूं, ठीक है ना। सो AF का अगर मैं स्लोप निकालूं, स्लोप ऑफ AF तो कितना आएगा 0 - 4a बाय a - 4a, तो कितना आ जाएगा आपका बोलो -4 बाय कितना आ जाएगा -3, तो ये आ गया कितना 4/3। और अगर मैं स्लोप ऑफ BF निकालूं तो कितना आ जाएगा आपका -6a - 0 बाय 9a - a, तो ये कितना आ जाएगा आपका -6/8, तो आ जाएगा -3/4। और क्योंकि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो रहा है, देखो दोनों के प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप कितना होता है m, देखो m AF, ठीक है ना, इंटू m BF, इसका स्लोप कितना आता है -1, इसका मतलब दोनों लाइन क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का मतलब एंगल कितना आ जाएगा π/2, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका a π/2। इज इट क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो इसके बाद नेक्स्ट। अब आई थिंक इंटीजर टाइप आपका स्टार्ट हो गया यहाँ से। अब देखो 71 की अगर हम बात करें, सो 71 क्या कहता है, 71 कहता है द मैक्सिमम पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ r सेटिस्फाइंग द इक्वेशन इज मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू r सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले हम देखते हैं कि r का क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है ना, पॉसिबल वैल्यू निकालते हैं, फिर हम मैक्सिमम पॉसिबल इंटीजर निकालेंगे। तो हमको पता है कि बॉक्स ऑफ 2r + 1 बाय कितना 3, ये लाई करेगा आपका 2r + 1/3 से लेकर 2r + 1/3 - 1, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि 4r + 5/6 का जो बॉक्स है वो लाई करेगा 4r + 5/6 से लेकर 4r + 5/6 - 1 तक, ठीक है। हम अगर दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, बॉक्स ऑफ 2r + 1/3 है ना, प्लस बॉक्स ऑफ 4r + 5/6, ये हो जाएगा आपका लेस देन इक्वल्स टू, इसको मैं बोल सकता हूँ ना 4r + 2/6 प्लस ये कितना हो जाएगा 4r + 5/6, करेक्ट। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कितना आ जाएगा आपका, देखो ये आ जाएगा आपका 4r + 2/6 प्लस 4r + 5/6 माइनस कितना हो जाएगा बोलो -2, तो माइनस कितना आ गया आपका 2, ठीक है ना। ओके फाइन। अब मैं काम करता हूँ, है ना, मैं पहले देखता हूँ कि पॉसिबिलिटी क्या बनता है इसमें। तो अगर इसका वैल्यू ये है, इसका मतलब 3r - 1/2 को भी क्या होना पड़ेगा, 3r - 1/2 को भी क्या होना पड़ेगा आपको, इसके बीच ही लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 8r प्लस कितना हो जाएगा 5 + 2 7, नीचे आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा आपका 8r, है ना, ये कितना आ जाएगा आपका 8r + 7 - 12/6, राइट, ये आ गया। अब देखो इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि पॉसिबल सॉल्यूशन देगा आपको, ये आपको बताएगा कि पॉसिबल आर कहाँ हो सकता है, सारे के सारे सॉल्यूशन होगा ऐसा कोई बात नहीं है। ये आपको बताएगा कि आर का क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है, जो होना ही पड़ेगा। मतलब इसको
एज पर दिस कंडीशन इस जोन में होना ही पड़ेगा, इस जोन के बाहर आंसर नहीं आएगा, ये करेक्ट, मतलब ये कंफर्म है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 8r माइनस 5/6 लेस देन ये कितना हो जाएगा 3r माइनस 1 कितना 2, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9r माइनस 3/6 लेस देन इक्वल्स टू 8r प्लस 7/6, ठीक है ना। 6 से चला गया तो कितना आ जाएगा 8r माइनस 5 लेस देन 9r माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बोलो 8r प्लस 7। इसका मतलब क्या क्या होना पड़ेगा 8r माइनस 5 लेस देन 9r माइनस 3, तो ये आ जाएगा आपका r ग्रेटर देन माइनस 2 एंड 9r माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 8r प्लस 7, तो r लेस देन इक्वल्स कितना आ जाएगा 10। इसका मतलब कितना आया देयरफॉर क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे, देयरफॉर r बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक आया -2 से 10, मतलब r -2 से 10 होने पे सॉल्यूशन हो सकता है। और हमको दिया क्या गया था, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना है ना, हमको दिया क्या गया था यहाँ पे, ये हमको पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं मिला, ये हमको बता रहा है कि सॉल्यूशन उसमें हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अगर इधर इंटीजर आता है तो इधर भी क्या आना पड़ेगा, इंटीजर ही आना पड़ेगा, राइट। और हमको सेटिस्फाई क्या करने बोला था, हमको बोला था 2r प्लस 1/3 प्लस 4r प्लस 5/6 इक्वल्स टू 3r माइनस 1/2। हमसे पूछा है कि मैक्सिमम इंटीजर बताओ जो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब देखो ये तो एक इंटीजर ही देगा, क्योंकि बॉक्स तो हमेशा इंटीजर होता है, r का तुम चाहे कुछ भी वैल्यू ले लो, ये इंटीजर तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर ही होना पड़ेगा। और अगर इसको इंटीजर होना है तो r को क्या होना पड़ेगा, देखो r तुम्हारा जो होगा वो ऑड नहीं हो सकता है ना, नहीं ऑड हो जाएगा आई थिंक। r का वैल्यू जो होगा उसको क्या होना पड़ेगा, देखो 3r माइनस 1 को क्या होना पड़ेगा तुम्हारा, जो r होगा दैट कैन टेक r जो होगा वो इवन वैल्यू नहीं ले सकता, क्योंकि अगर r इवन हो गया तो 3 इंटू इवन क्या हो जाएगा तुम्हारा इवन, और दैट -1 कितना हो जाएगा आपका ऑड, और ऑड बाय 2 कभी इंटीजर नहीं दे पाएगा आपको, राइट। ऑड बाय 2 जो होगा वो क्या होगा, आपको कभी भी इंटीजर नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, देखो r का वैल्यू 9 पे चेक करते हैं, है ना। अगर r का वैल्यू 9 होता है ना, तो r का वैल्यू 9 पे सेटिस्फाई करेगा क्या, देखो अगर r का वैल्यू 9 होता है तो 9 इंटू 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 18 प्लस 1 90, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 6, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.9, 36 प्लस 5 41, तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 6, और 9 बिठाने पे 27 माइनस 1 कितना होता है 26/2 13, नहीं पॉसिबल नहीं है, r इक्वल टू 9 पॉसिबल नहीं है। अगर मैं नेक्स्ट हाईएस्ट इंटीजर लेता हूँ r इक्वल टू 7, अगर 7 लूंगा तो 7 इंटू 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा 15, मतलब 5 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 7 28 प्लस 5 कितना हो जाएगा 33, तो ये हो जाएगा आपका कितना 5। और अगर मैं यहाँ पे 7 लेता हूँ 7 इंटू 3 21 माइनस 1 कितना हो जाएगा 20/2 10, तो ये ट्रू हो गया। तो r का मैक्सिमम वैल्यू कितना ले पा रहा है, ये 7, तो इसका आंसर कितना आएगा आपका 7। तो मैक्सिमम इंटीजर पॉसिबल वैल्यू कितना ले पाएगा 7। तो दिस इज व्हाट द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, है ना। अगर आप इस जोन में r का कुछ भी वैल्यू ले लोगे तो सेटिस्फाई करेगा, ऐसा कोई बात नहीं। आप साफ देख सकते हो कर भी नहीं रहा है। अगर आप 9 ले रहे हो तो एक साइड कितना आता है आपका, एक साइड आता है आपका दिस वन इज गिविंग यू 13, ये दे रहा है आपको 6, तो क्या 9 आंसर हुआ क्या, नहीं। तो ये पॉसिबिलिटी था जहां पे r को लाइक करना था, है ना, और उस बीच में हमने मैक्सिमम इंटीजर को निकालना था, तो हमने अपने कांसेप्ट आइडिया को यूज करके मैक्सिमम इंटीजर का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है डन। तो चलो इसको हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है, देखो 72 कहता है द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सैटिस्फाइंग साइमल्टेनियसली sin इनवर्स x इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x, ठीक है। तो काम करते हैं, उसका तो हम लोग ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो sin इनवर्स x इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x, है ना। तो अगर मैं तुमको बोलूं, है ना, ये होता है तुम्हारा π/2, ये होता है तुम्हारा -π/2, और जो ग्राफ बनता है 10 का वो कुछ इस तरीके से बनता है, राइट, इस तरीके से बनता है ना, इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से बनता है 10 का ग्राफ बनता है ना, इसका ग्राफ बनता है 10 का ग्राफ बनता है, ओके फाइन। और अगर मैं बोलूं कि साइन का ग्राफ कैसा बनता है, तो 1 पे जो होता है ना, जो साइन इनवर्स x से 1 पे कितना देता है, वो π/2 देता है, राइट। तो 1 पे जो होगा वो π/2 देगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है ना। तो 1 पे π/2 देगा, और ये 1 पे कितना देता है, देखो तो देखो सॉल्यूशन 3 ही पॉसिबल है, एक ये पॉसिबल है, एक ये पॉसिबल है, और एक ये पॉसिबल है। लेकिन देखते हैं कि ये 1 पे कितना देगा। तो tan इनवर्स 1 π/4 होता है, और π/4 और 2 कैंसिल होकर कितना दे देगा तुम्हारा π/2 दे देगा। इसका मतलब है ना, इसका मतलब जो है sin इनवर्स 1 है ना, x इक्वल्स टू 0, 1 पे हमको सॉल्यूशन मिलेगा। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सैटिस्फाइंग साइमल्टेनियसली sin इनवर्स 2 sin इनवर्स दिया है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, एक चीज में इशू यही है कि हम लोग इसको इतना नहीं बना सकते ना, वी कैन नॉट ड्रॉ इट लाइक दिस, हम इसको 1 तक ही बना पाएंगे बस, है ना। तो इसको हम लोग को यहाँ तक ही बनाना पड़ेगा, बस देखो यहाँ तक ही बस बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारा क्या बनेगा, हम π/2 की बात कर रहे हैं ना, -π/2 से π/2, है ना।
तो साइन इनवर्स पाई बाय 2 जो होगा, साइन इनवर्स पाई बाय 2 कितना देगा हमको 1, है ना। साइन इनवर्स पाई बाय 2 हमको 1 देगा, और टेन इनवर्स मतलब x का वैल्यू अगर हम लोग 1 लेते हैं ना, x का वैल्यू अगर 1 लेते हो तो साइन इनवर्स 1 कितना देगा हमको, सॉरी साइन इनवर्स 1 हमको देगा कितना, पाई बाय 2, है ना। तो एक बार लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, साइन इनवर्स 1 देगा हमको पाई बाय 2, और 2 टेन इनवर्स 1 हमको देगा कितना, 2 इंटू पाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2। ओके, मतलब हमको 1 पे मिलेगा सॉल्यूशन, है ना, 1 पे हमको मिलेगा सॉल्यूशन। तो 1 पे हम लोग कितना बिठाएंगे, पाई बाय 2 बिठाएंगे, राइट। तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाय 2 हो रहा है। ओके फाइन, एक चीज का गड़बड़ी हुआ है, देखो ये आपका दिस इज नॉट पाई बाय 2, दिस इज योर पाई ना, ये आपका पाई होगा क्योंकि 2 टेन इनवर्स था ना। अगर टेन इनवर्स x जो है वो कहां से कहां तक लाई करेगा, टेन इनवर्स x जो है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक, तो 2 टेन इनवर्स कहां से कहां तक लाई करेगा, माइनस पाई से पाई तक करेगा ना, इसलिए वो मैच नहीं हो रहा ना, है ना, आई मिस्ड इट, इसलिए ये मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये कितना होगा, माइनस पाई, दिस इज योर पाई, तभी मैं सोच रहा हूँ ये मैच क्यों नहीं कर रहा है। तो ये हो गया आपका पाई बाय 2, और ये कितना हो गया आपका, दिस इज योर माइनस पाई बाय 2, ठीक है ना। ओके फाइन, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, देखो 1 मिल जाएगा, दिस इज योर 1, दिस इज योर -1, दिस इज योर 0। तीन ही पॉसिबल वैल्यू हमको दिखाई दे रहा है, -1, 0, 1, जहां पे ये दोनों ग्राफ क्या कर सकता है, इंटरसेक्ट कर सकता है, इसके अलावा कोई भी सॉल्यूशन उसका नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो हमने ग्राफिकली क्या कर लिया, इसको फिगर आउट कर लिया, ठीक है ना, ग्राफिकली क्या कर लिया, इसको हमने फिगर आउट कर लिया, ठीक है। अब हम बिठा के चेक कर लेते हैं, अगर तीन ही वैल्यू सिर्फ आया है तो बिठा के चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 0 बिठाते हैं, अगर 0 बिठाते हैं तो tan इनवर्स 0 इज 0, और cosec इनवर्स 1 इज पाई बाय 2, ठीक है। तो 0 तो हो गया भाई, 0 तो काम करेगा। अगर 1 बिठाते हैं तो tan इनवर्स 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1 बिठाते हैं तो cosec इनवर्स 1 पाई बाय 2, तो 1 भी काम करेगा, है ना। अगर -1 की बात करें तो -1 पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, tan इनवर्स √2, और -1 पे जो ये होगा वो हो जाएगा कितना, -1, cosec इनवर्स √1। तो ये तो डोमेन का ही पार्ट नहीं है, ये डोमेन का ही पार्ट, 2 रियल वैल्यूज होगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, 2 रियल वैल्यूज, और वो वैल्यूज क्या क्या है, 0 एंड 1। तो इसका 72 का आंसर कितना हो जाएगा, ओनली 2 रियल वैल्यूज ऑफ x, जो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगा। ओके डन। तो चलो फिर इसके बाद हम लोग मूव करते हैं 73 पे। तो चलो 73 में क्या दिया गया, देखो 73 कहता है ना, 73 कहता है समेशन n इक्वल्स टू 1 से 100 tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इक्वल्स टू a पाई बाय b माइनस tan इनवर्स c। हमको पता है इस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, हमको tan का फंडा लगाना पड़ता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सीधा नहीं लगा सकते क्योंकि ऑलरेडी फ्रैक्शन में जनरली वो 1 बाय समथिंग ऐसा कुछ होता है, तो हम इसको स्मार्टली हैंडल करते हैं। देखो tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, हमको पता है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है क्वालिटी के कांसेप्ट से। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स ऑफ n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ठीक है ना। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है तो उसको मैं लिख सकता हूँ पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ, क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, काम हो गया। तो उसको हम लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 बाय 1 प्लस n इंटू n प्लस 1, और ऊपर में लिखता हूँ मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करके n प्लस 1 माइनस n, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, दिस कैन बी रिटन एज पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा, tan इनवर्स n, ठीक है ना। बेसिक सा फंडा लग जाएगा यहाँ पे, क्लियर हो गया है। अब हमको पूछा क्या, देखो समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेकर 100, इसका वैल्यू पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस कितना, tan इनवर्स n, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, देखो पाई बाय 2 को अगर तुम 100 टाइम्स ऐड करोगे तो कितना आएगा, 100 इंटू पाई बाय 2, ठीक है ना, माइनस समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेकर 100, ये कितना आ जाएगा बोलो, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस कितना आ जाएगा, tan इनवर्स n, और इसका वैल्यू कितना आएगा, हमको पता है इसमें क्रॉस कैंसिलेशन जाता है, तो क्रॉस कैंसिलेशन करने के बाद में, इसको क्रॉस कैंसिलेशन करने के बाद में व्हाट वी विल गेट, 100 इंटू पाई बाय 2, है ना, 100 इंटू पाई बाय 2, मैं इसको ऐसे ही रखना चाहूंगा क्योंकि वहां पे मेरे को a और b दिख रहा है, ठीक है ना, माइनस, है ना, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 101 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, क्रॉस कैंसिलेशन होता है, सब कैंसिलेशन होता है, लास्ट का सबसे बड़ा वाला बच जाता है और इसका पहले वाले का टर्म जो होता है सेकंड में वो बच जाता है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 पाई बाय 2 माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 101, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 100 पाई बाय 2 प्लस ये कितना हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस कितना हो जाएगा tan इनवर्स 101, ठीक है ना। tan इनवर्स कितना हो जाएगा 101। अब इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो tan इनवर्स 101 अगर आ गया तो इसमें मैं लिख सकता हूँ पाई बाय 4 है ना, तो उसको मैं काम करता हूँ 200 पाई बाय 4, 201 ही लिख देता हूँ सीधा,
201 पाई बाई 4 माइनस 10 इनवर्स, कितना आ गया माइनस 10 इनवर्स 101। तो अगर कंपेयर करें हम लोग तो A का वैल्यू आता है 201, B का वैल्यू आता है 4 और C का वैल्यू आता है 101। तो हमसे क्या पूछा है, A माइनस सी बाई बी, मतलब 201 माइनस 101 बाई 4, इसका वैल्यू आएगा 25। सो 25 इज द आंसर, है ना। ये आ गया 100, 100 बाई 4 इज 25, हाँ 25 इज द आंसर, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। तो 74 क्या कहता है, देखो 74 कहता है द सेट ऑफ पॉइंट्स x, y whose distance from the line y equals to 2x plus 2 is the same as the distance 0. This parabola is congruent to the parabola in the standard form. अच्छा, बेसिकली ये जो है आपका लोकस है ना, ये क्या बना रहा है, एक पैराबोला को बना रहा है। इसका मतलब हमारे पास एक लाइन रहेगा, हमारे पास क्या रहेगा, एक पैराबोला रहेगा, ठीक है ना। तो पैराबोला का एक फोकस रहेगा कुछ एक, ठीक है ना। और ये जो हमको पैराबोला है वो क्या है तुम्हारा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई के वाई, 1 बाई के वाई, ठीक है ना। और हमको बोला गया सेट ऑफ पॉइंट्स x, y whose distance from the line 2x plus 2, 2x plus 2 है ना, y equals to 2x plus 2 is the same as the distance from 2, 0। मतलब फोकस की बात की जा रही है 2, 0 है ना, ये आपका फोकस है। तो हमको क्या निकालना है, k का वैल्यू निकालना है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इस कंसेप्ट को लगाते हैं, है ना। LLR जो होता है ना, LLR कितना होता है, ट्वाइस डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, ट्वाइस डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड क्या, डायरेक्ट्रिक्स, है ना। डिस्टेंस बिटवीन क्या हो जाएगा, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, है ना। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है, ये मेरा फोकस है। तो LLR कितना होता है बोलो, LLR यही होता है 4a का वैल्यू, लेंथ ऑफ लेटरल डिस्टेंस 4a, सो 1 बाई k इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालो तो इसको मैं लिखूंगा 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इस लाइन से डिस्टेंस निकालो, कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ 2 इंटू 2 4 प्लस कितना 2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर कितना आ जाएगा तुम्हारा 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5। तो ये आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया तुम्हारा, देखो 1 बाई के इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 6, 12 बाई 5, 12 बाई रूट 5, ठीक है ना। तो कितना आ गया 12 बाई रूट 5। तो 12 बाई रूट 5 अगर आता है ना, तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट 5 बाई 12। तो बॉक्स ऑफ के का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 1 है। ये जो वैल्यू है क्या है, लेस देन 1 है, और 0 ऑब्वियसली बात है 0 से बड़ा है, तो इसका बॉक्स कितना आ जाएगा 0। तो 74 का जो आंसर होगा दैट इज 0। इज इट क्लियर। आगे बढ़ते हैं 75 पे। 75 कहता है सर्कल ऑफ रेडियस 36 and 9 टच ईच अदर एक्सटर्नली, द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच टचेस द टू सर्कल एक्सटर्नली एंड आल्सो देयर कॉमन टेंजेंट इज, ठीक है। अपने पास में एक सर्कल ये है, अपने पास में दूसरा सर्कल ये है ना, और इसमें भी क्या है, एक कॉमन टेंजेंट है। ये हमारे पास क्या है, एक कॉमन टेंजेंट है। और ये जो सर्कल है इसका रेडियस कितना दिया हुआ है ना, इसका रेडियस कितना दिया हुआ, इसका रेडियस दिया हुआ है 36 और 9, इसका दिया हुआ है 36, इसका दिया हुआ है 9, है ना। और अपने पास में एक सर्कल है जो एक टेंजेंट को भी टच करता है, इसको भी टच करता है, इसको भी टच करता है, इसका थोड़ा सा निकल के आइए। तो और इसका हमको क्या दिया हुआ है, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज, ठीक है, इसको हम लोग r बोल देते हैं, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, r, ठीक है ना। तो हमसे पूछा है कि इसका रेडियस बताओ, ठीक है। तो इससे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, इसका डेरिवेशन आप लोग करते हुए स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1 बाय रूट r इज इक्वल्स टू 1 बाय, इसका अगर r1 है तो इसको r1 बोल दो प्लस 1 बाय रूट r2 बोल दो, समझ गए ना। अगर ये r है और इसको अगर मैं r1 बोल दूं, इसको अगर मैं r2 बोल दूं 9, है ना। तो ये हो जाएगा 1 बाय रूट r इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 बाय रूट 36 प्लस 1 बाय रूट 9। तो ये कितना आ गया 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 3, और ये हो जाएगा 1 बाय रूट r, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा, इसका वैल्यू जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय 6 प्लस 2 बाय 6, 3 बाय 6, तो 1 बाय 2, सो 1 बाय रूट r इक्वल्स 1 बाय 2, तो देयरफॉर r इक्वल्स कितना आ जाएगा तुम्हारा 4। तो r इज द 4 आंसर, ठीक है। तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर ये वाला स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको पता नहीं है तो मैं इसका डेरिवेशन करा दूंगा। आई विल अपलोड ए सेपरेट वीडियो ऑन द सेम चैनल, तो वहां पे आप उसका एक्सेस कर सकते हो। बट आई थिंक आप लोग अगर सर्कल पढ़े होगे तो आपको ये पता होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। तो इससे स्टैंडर्ड डेरिवेशन, इस डेरिवेशन से हम लोग इस रिजल्ट को आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि एग्जाम में आ चुका है तो चांसेस आर वेरी लेस कि ये एग्जाम में फिर से आएगा, लेकिन हाँ हो सकता है कि इस पे कुछ और क्वेश्चन है जहाँ पे रिजल्ट आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर दे आपके टाइम को बचाने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, होप सो आपको क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आप फीडबैक जरूर देना, वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताना कि आपको पेपर कैसा लगा और आगे भी आप किस तरीके की पेपर को एक्सपीरियंस करना चाहते हो। हम कोशिश करेंगे ANTS में पूरा JEE मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको क्वेश्चंस दे, जिस टाइप का न्यू क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकता है, किस किस आइडिया को वो हिट कर सकता है, एक थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। आपको एग्जाम में बैठ के क्वेश्चंस का आंसर देना है, आप कैसे सॉल्व करते हो मैटर नहीं करता है, बस आपको पता होना चाहिए जो आप कर रहे हो वो सही है। और अगर कुछ जुगाड़ लगता है तो जुगाड़ करो, बट द थिंग इज यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर। ओके, चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपके साथ ANTS 4 के सॉल्यूशन के साथ। ओके चलो, गुड बाय।